जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ और सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है भाई। कैसे हो आप लोग बताओ। चलो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आज सुबह हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हम लोग क्लास ले रहे थे और एकदम अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस बाकी थे, लेकिन ये बफरिंग के इशू के चक्कर में हमारा मिक्सचर एलिगेशन वाला क्लास पूरा नहीं हो पाया। बट कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चंस हुए आप लोग उसको बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। और आज सुबह को ही हम लोगों ने 51 दिन 51 मैराथन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हमारे बाकी थे, एक डीआई का हमारा टॉपिक बाकी था जिसको लेकर के मैंने कह दिया था कि आप उसको 50 दिन 50 मैराथन से कवर कर लेना। तो आज थोड़ा सुकून की नींद आएगी रात में कि चलो हमने पूरा जितना सिलेबस में हमारी नीड थी उतना हमने करा दिया और अब आसान से कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम सभी का आप स्वागत करते हैं भाई आज के इस मॉक टेस्ट की वीडियो में। और कल से आपके सीजल 2024 का बिगुल बज चुका है। एक तरीके से रणभूमि वाला कहानी है पूरा का पूरा। और जिनका सुबह में पेपर होगा वे बोल रहे होंगे मास्टर साहब डराओ मत, देखो यही रात अंतिम, यही रात भारी है, सारी की सारी कहानी है रात भर की ही आपके यहाँ पर। तो देखिए, परेशान होने की सबसे पहले तो दोस्तों आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो देखो जिनका कल पेपर है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, पेपर बहुत ज़्यादा मेरे शब्दों को सुनना है। यहाँ पे मैं कुछ लिखने वाला यहाँ पे नहीं हूँ, तो मेरे शब्दों को सुनना बड़े ध्यान से। सबसे पहली बात, कल अगर आपका पेपर है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना तोफ भी पेपर नहीं आने वाला है। ठीक है, इतना मेरे भाई कैलकुलेटिव और इतना ज़्यादा हवाबाजी नहीं बनने वाली है पेपर की। यकीन मानिए, आपके में जो मैंने पढ़ाया है इस 51 दिन 51 मैराथन में, ठीक है, आपका सवाल यहाँ पर यहीं से आने वाला है। जो आप लोगों ने अपना मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस किया है, जो आपने सवालों की मेरे भाई जो है अनगिनत यहाँ पर अभ्यास की है, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, और रही बात यहाँ पर कि सर मेरे मॉक में 110 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, सीएचएसएल का भी मैं देख रहा था, एक आधा बच्चे ये पूछने लगे कि सर सीएचएसएल का कट ऑफ तो 150 गया, 160 हमारा जाएगा तो क्या होगा। पहली बात, एक बात बताऊँ, सीएचएसएल के कट ऑफ से आपके पेपर का कोई वास्तविकता नहीं है। वहाँ पर 3500 वैकेंसी है, यहाँ पर 17,727 वैकेंसी है जनाब। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो इसीलिए आप उसके साथ में अपनी तुलना मत करिएगा। दूसरी बात, एक और छोटी सी बात बताते हैं, मॉक टेस्ट के मार्क्स कभी फाइनल मार्क्स नहीं होते हैं। आप मॉक में जितना भी स्कोर करते हैं, पेपर में अक्सर उससे 10-20 नंबर ज़्यादा ही आता है। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में फिट करके चल लीजिए। हमेशा 10 नंबर का एज आपको मिलेगा। 10 नंबर 15 नंबर इतना तो एज मिलता ही मिलता है। अगर 130 आ रहे हैं तो मान करके चलो कि वहाँ 145 आएगा, क्योंकि बाद में थोड़ा नॉर्मलाइजेशन भी होता है और थोड़ा क्वेश्चन भी आसान रहता है। अब मैं बता रहा हूँ क्या करना है। देखो, कल सुबह के पेपर में आपके साथ में क्या होगा, जैसे टाइमर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर हमारा टाइमर स्टार्ट होगा लाइए इसी को दीजिए तब तक। ठीक है, तो अगर हमारा टाइमर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या होगा, आप लोगों का मेरे भाई क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले क्या करना, देखो कल सुबह के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा चीट्स आप कह सकते हो कि गुरुजी कुछ चीट्स बता रहे हैं। सीएचएसएल किसके लिए चीट्स। और फॉर यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो सीजीएल 2024 वाले बच्चों के लिए। अब ये चीट्स क्या है भाई, यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना। चीट्स का मतलब ये नहीं कि चीट ले जाने को बोले पर्चे बना के, यहाँ पे फर्रे बना के, नहीं तो तुम्हारी लंका लगा देंगे वहाँ पे, समझे एसएससी वाले। तो ये फर्रे वाले काम मत करना। चीट्स में सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो उसको देख करके बोराना नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन के जाने के पहले छोटी सी बात बता दूं, जो जनरल एक इंस्ट्रक्शन है। पॉइंट नंबर 1, अपने सेंटर पर एकदम टाइम से पहुंचना, यहाँ पर डिले मत करना। मैं आपको सबसे पहली बात बता रहा हूँ, टाइम से थोड़ा सा आधे घंटे पहले चले जाओगे तो नुकसान नहीं होगा। अगर मेरे भाई टाइम से पहले नहीं गए तो हो सकता है कि पेपर आपका छूट जाए। तो पहला तो सेंटर पे टाइम पर पहुंचना है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपके पास में प्रॉपर आपका एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आपका आधार कार्ड या फिर कोई भी एक मेरे भाई आईडी प्रूफ होना चाहिए। कोई भी एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, लेकिन उस आईडी प्रूफ में आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेरे भाई यहाँ पर मेंशन्ड हो, जन्म आपका लिखा हुआ हो। पता चले कि आप लेकर के पहुंच गए वोटर आईडी कार्ड, उसमें जन्म तिथि मेंशन्ड ही नहीं है। कोई ऐसा कार्ड है जो नहीं है, मैं तो हमेशा सलाह देता हूँ कि कम से कम 2 या 3 जो है आप आईडी कार्ड लेकर के चलो, इसमें नुकसान नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस भी रख लिया, आधार कार्ड भी रख लिया, वोटर आईडी कार्ड भी रख लिया, ये ध्यान दो।
अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है और वो क्या है यहाँ पर कि एक लड़की पिछली बार मैं देख रहा था, एक ज्ञान गंगा करके दिल्ली में एक सेंटर है, बहुत ही वाहियात सेंटर है। अगर किसी का ज्ञान गंगा पे मेरे भाई पेपर पड़ा है तो और तुम समय से पहले निकल जाना। यूँ समझ लो सेकंड शिफ्ट में तुम्हारा पेपर है तो तुम फर्स्ट शिफ्ट के हिसाब से पहुँचना। क्योंकि जहाँ तुमको ऑटो वाला उतारेगा और जहाँ तुम्हारा सेंटर है भैया, चलने में तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो लड़की घबराहट घबराहट में चल रही है आगे और अपना पर्स गिरा देती है पीछे। उसका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड सब पीछे ही गिर जाता है, आप सोचिए। और रोई जा रही है, रोई जा रही है। तो क्या होता है ना, पेपर वाले दिन में इंसान की बुद्धि थोड़ी कम काम करती है, पैनिकनेस और नर्वसनेस हावी हो जाता है। तो ऐसा अपने ऊपर में मत होने देना। होशो हवाश में बढ़िया तरीके से अपना एडमिट कार्ड और बाकी सभी चीज़ें अपने जेब में लेकर के जाना। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत ना है। कोई अगर रूममेट या दोस्त या कोई भी अगर साथ में जा सके तो बहुत बढ़िया बात है, साथ में लेकर के जाओ। तो ये छोटी सी बात को ध्यान रखना कि समय पर पहुंचना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, और एक अच्छा ब्रेकफास्ट मेरे भाई कर लेना है। ठीक है, ये नहीं मेरे भाई यहाँ पर कि सुबह सुबह जो है लपेट लिए मोमोज तोमोज करके। ठीक है, ऐसा कुछ मत करना। जितना हेल्दी ब्रेकफास्ट लोगे उतना अच्छा है। अब बोले कि सर ने कहा अच्छा ब्रेकफास्ट लेने को, तो एकदम 2 पराठे और दही दबा दिए एकदम, और पेपर में जाके जो है नींद आ रहा है, भगोनी पकड़ा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं करना भाई। देखो, अच्छा ब्रेकफास्ट का मतलब थोड़ा लाइट हो वहाँ पे। ठीक है, जैसे केले खा सकते हो या मिल्क शेक पी सकते हो सुबह सुबह में। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, इससे थोड़ा मानसिक मतलब बॉडी के ऊपर में असर पड़ता है। ठीक है, और वो बैलेंस लेकर के आपको चलता है। बाकी बिहार वाले तुम सत्तू पी के जाना रे, बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। तुम इस शेक वेक के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, सबसे देसी चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, मस्त रहना एकदम वहाँ पे। ठीक है, अच्छी ब्रेकफास्ट कर लो। ठीक है, और घर वालों से सुबह में बात कर लेना। जितने लोगों से बेस्ट विशेस ले सकते हो उतने लोगों से मेरे भाई बेस्ट विशेस ले लेना। मैं अपना बेस्ट विशेस जो है आपको अपने टेलीग्राम पर, अपने पर्सनल जो है इंस्टाग्राम पे, या जितने भी मेरे सोशल मीडिया है उस पे मैं आपको अपनी तरफ से शुभकामनाएं दे दूंगा। आपको भी दे दूंगा, आपकी वाली को भी दे दूंगा, आप टेंशन मत लो उसका। दोनों का एकदम मस्त, एकदम चिल पे पड़ जाएगा। देखो जैसे अभी किस तरीके से हंस रहे हो कमेंट बॉक्स में, बस सुबह में ऐसे ही एकदम मुझे ये हंसी वाला चेहरा चाहिए। कोई नर्वसनेस नहीं चाहिए, कोई यहाँ पर घबराहट नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा नर्वस होगा ना तो बता देना भैया, कहीं पर हमारे इंक्वायरी नंबर पे मैसेज करके, तुम लोग को वहाँ पे हंसाने का काम मेरा रहेगा। लेकिन पेपर पर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, हमें किसी सेंटर पर खोजने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी सेंटर पर नहीं जा रहे हैं, हम यहीं से रह करके आप लोगों का सवालों का एनालिसिस कराएंगे। तो ये छोटी सी बात है यहाँ पे, समझ में आ रहा है बात? हाँ, बढ़िया तरीके से। तो ये बेस्ट विशेस मेरे भाई जो है सभी लोगों से ले लेना। उसके बाद जो लास्ट जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आप कर सकते हो वो ये, आज टाइम से सो जाना। इसीलिए मैंने थंबनेल में लगाया, यही रात अंतिम, यही रात भारी। ठीक है, आज नींद नहीं आने की है, लेकिन लाना पड़ेगा, क्या करोगे मेरे भाई। अब ये नहीं कि कुछ खा लिए, बढ़िया पी लिए इससे जिससे नींद आता है, बिल्कुल भी नहीं। नींद नहीं है, दूध वूध में थोड़ा चीनी वीनी डाल के सो जाना बढ़िया से पी के। ठीक है, क्योंकि नींद का होना बहुत अच्छा ज़रूरी है भाई। सुबह टाइम पर आपको निकलना पड़ेगा, तो सही नींद लेना बहुत ज़रूरी है। रात में बाबू सोना ज़्यादा मत करना, उसको बोल देना देखो तुम्हारे बाबू का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टाइम से बाबू तुम्हारा नहीं सोया तो सुबह से टाइम पे उठेगा नहीं, और टाइम पे उठेगा नहीं तो बाबू का पेपर खराब हो जाएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो टेक प्रॉपर रेस्ट यहाँ पे, वो ध्यान रखना। अब ये बात आती है पेपर के पहले की प्रिपरेशन की। पेपर के अंदर में यहाँ पर क्या याद रखना है। ठीक है, बोलोगे सर चीट लिखे हुए हैं, बता क्या कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पेपर के अंदर में सबसे पहली बात, वहाँ पर जा करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कोई ऐसा अपने माइंड में कैलकुलेशन मत करना। बहुत लोग ऐसा ज्ञान देना शुरू करते हैं कि देखो भागने के पहले शरीर को गर्म करना होता है, तो तुम वहाँ पर जा करके कुछ कुछ रीड करना शुरू कर देना, एडमिट कार्ड रीड करना शुरू कर देना, कि जैसे सवाल आएगा तुम्हारे पढ़ने की स्पीड हो जाएगी ज़्यादा। बेहुदा बात है और कुछ नहीं है, इसके ऊपर ध्यान मत देना। कायदे से शांत मन से रहना। जैसे तुम्हारा टाइमर स्टार्ट होगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 से वैसे अटेम्प्ट करना शुरू कर देना। पहली चीज को ध्यान रखना, अपना जो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट है वो फिक्स रखना है यहाँ पे, कि आपका फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट हो। जिस तरीके से आपने मेरे भाई आज तक मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट किया है उसी तरीके से सुबह पेपर में अटेम्प्ट करोगे। कोई अगर मान लो सबसे पहले मैथ अटेम्प्ट करता है, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर जीएस, तो वैसे कर लेना। कोई सबसे पहले जीएस करता है, फिर इंग्लिश करता है, फिर रीजनिंग करता है, फिर मैथ करता है, तो वैसे कर लेना। लेकिन जो आपका अपना तरीका है पेपर को अटेम्प्ट करने का, उसी तरीके से मेरे भाई आप जो है अटेम्प्ट करोगे।
ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पर ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आपका फिक्स होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं तो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट को फिक्स करने के साथ साथ में याद रखना मेरे भाई, ये चीज़ आपके अंदर में होनी चाहिए, आर्ट ऑफ स्किपिंग। जितना ज़्यादा सवालों को स्किप करके आगे बढ़ सकते हो वो बढ़ो। जैसे यहाँ पर अभी हमारा डिस्कशन चल रहा था पूरी टीम के साथ में, तो उसमें एक सर ने कहा यहाँ पर कि सर अभी बच्चों को एक चीज़ छोटी सी शेयर ज़रूर करिएगा आप, कि परसेंटेज को जो सवाल है ना वो दिखते बड़े सीधे साधे हैं, लेकिन सर ये वही बीवी है जो शुरू में बड़ा प्यार दिखाती है और शादी के बाद में अलग थलग करके रख देती है, ये वही लड़की है सर। यहाँ पर बस परसेंटेज वही काम करेगा आपके पेपर में। शुरू में दिखेगा बहुत आसान, लेकिन जब उसके लास्ट लाइन में जाओगे ना तो तुमको ऐसा कैलकुलेशन में फंसा देगा कि ना ही मेरे भाई लेकर के जीवन में बढ़ सकते हैं सर, मतलब ना ही साथ निभा सकते ना डाइवोर्स दे सकते, वो वाली कहानी है। तुम अगर वहां से पीछे हट गए तो तुम्हारा 2 मिनट गया, और अगर उसमें उलझ गए तो 2 मिनट और गया। तो ये बड़ी विकट परिस्थिति आ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जहां पर भी आपको अगर कैलकुलेशन दिख रहा है और आपको लग रहा है कि भैया हम उसमें फंसने वाले हैं, तो परेशान नहीं होना है, उस क्वेश्चन को वहीं पर मेरे भाई छोड़ देना है। यकीन मानो मेरे भाई, अगर थोड़े से एरिया में जख्म है तो उसको काट के निकाल दो, ताकि वो पूरे शरीर में ना फैल जाए। एक चीज और मैं बता रहा हूं, मेंटली एक छोटी बात के लिए और प्रिपेयर होकर के चले जाना, जो लोगों के दिमाग में अक्सर नहीं आता है। ठीक है, और वो यहाँ पर क्या है कि आप इस बात के लिए समझ जाना, अगर कोई सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो वो क्वेश्चन गलत भी आया होगा। एसएससी इतनी बड़ी भी मेरे भाई कमीशन नहीं बन गई और इतना बढ़िया भी पेपर सेट नहीं करने लगी कि आज तक कभी भी ऐसा हुआ हो, कोई भी परीक्षा उसने ली हो और उसमें यहाँ पर सवाल गलत ही नहीं आया। अब यूपी कांस्टेबल वाले में एक लड़के ने 8 मिनट लगा दिए मेरे भाई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, 2 क्वेश्चन, और उसकी बेचारे की किस्मत इतनी खराब थी, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों गलत था और वो शुरू में आए थे। उसने पहला बनाया, नहीं बना, मोराल डाउन। दूसरा बनाया, वो भी नहीं बना, मोराल और डाउन। और मेरे साथ ऐसा हुआ है। अरे यार, मैं ऐसा बालक हूँ, मेरी शिफ्ट में 13 सवाल गलत आए थे। आप एक्सपेक्ट करोगे, मेंस के 100 सवाल थे मेरे और 13 सवाल गलत थे, और 13 में तो दोस्त लगातार के 8 गलत थे। शुरू के 30 मिनट में मैं मात्र 12 क्वेश्चन कर पाया था। आप इस बात को समझिए, अंदाजा लगाइए, और बाकी के 1.5 घंटे में मैंने पूरा पेपर खींचा था। तो मेंटली ये प्रिपेयर होकर के जाना कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो कमी आप में नहीं, कमी एग्जामिनर में है, उसने वो क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, आपको वहां पर स्किप करके आगे बढ़ जाना है। और ये जितने इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ ना, ये सभी लोगों के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं जिनका कल पेपर है उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले स्किप करके आगे बढ़ना है, 100 तक पहुंचने का होड़ लगा के रखना है मन में। क्या पता शुरू में टफ क्वेश्चन है और बाद में जाकर के आसान क्वेश्चन है। आपका दोस्त को शुरू में पहले, मतलब देखो, पेपर देने जाते हो सेंटर पर ना, तो हर किसी के सिस्टम में क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिखेगा, अगले में 4 नंबर में कुछ और दिखेगा, उसके अगले में, तो शफल्ड होते हैं सारे के सारे सवाल, मतलब जम्बल्ड होते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, लाइक आप लोग नहीं कर रहे हो, जल्दी से 7-8 हजार लाइक पार करा दो भाई। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन शफल्ड होते हैं। तो उसमें एक छोटी सी बात को ध्यान रखनी है कि हो सकता है आप में टफ क्वेश्चन पहले आया है, उसके में आसान क्वेश्चन पहले आया है, इसीलिए आप कोशिश करोगे 100 तक पहुंचने की, आगे तक जाने की। क्या पता आगे के सवाल आसान हो। भाई हर एक क्वेश्चन तो बराबर नंबर का ही है ना, ऐसा तो नहीं है शुरू वाले क्वेश्चन ज्यादा नंबर के हैं, बाद वाले कम नंबर के हैं। तो ये छोटी सी बात थोड़ा सा ध्यान रख करके चलोगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बात है यार, क्योंकि हमने भारत में शायद ही कोई ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम है जो छोड़ा हुआ, हमने सब निकाला है। ठीक है, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, ये सारी चीज़ें हमारी है। ठीक है, और लगभग हर पेपर में 50 में 50 मेरे रहे हैं, तो आई नो हाउ टू हैंडल ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, मिस्टर 50 लाना भाई हर पेपर में, मैथ्स में भी 50 आउट ऑफ 50, इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50। ठीक है, तो वो हमने सीखा अपने लाइफ में और आज मैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरे भाई ध्यान रखना, माइंड मेकअप करके मत चलना। यहाँ पर मेरे 150 लेकर के आने, 160 लेकर के आना, 170 लेकर के आना है, कोई टारगेट मत देना। मैं बता रहा हूँ, मैं अपना 2018 का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। मेरे दिमाग में ये था कि भाई मेरे मॉक में 170 तो आते ही हैं आराम से, तो वहाँ पर 160-70 तो ठोक ही दूंगा। यकीन मानो दोस्त, 120 नंबर का पेपर करके आया था मैं, और जब मैं मेट्रो में आ रहा था ना, मैं फ़ोन करके मम्मी को रो रहा था वहाँ पे, मम्मी मेरा तो इस बार सिलेक्शन ही नहीं होगा, मैं क्या करूं, मैं लुट गया, ये हो गया वो हो गया। ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। 1 महीना तक अलग अलग टीचर लोगों से हमने पूछा, सर ऐसे नंबर आए, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आदमी ऐसा रहता है ना कि ना तुम मेंस की तैयारी कर सकते हो ना तुम प्री के रहे।
और कोई टीचर तुमको सही नहीं गाइड कर पाया उस समय, क्योंकि किसी टीचर को इसीलिए मुझे कोई गाइड नहीं कर पाया क्योंकि पहली बार नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट आया था एसएससी में, पहली बार टीसीएस वेंडर आई थी। और यकीन मानो दोस्त, मेरे नंबर थे 124 जो कि रॉ मार्क्स बने हुए थे, और उसके बाद में यहाँ पर जो है आपका ये नंबर बढ़ करके आप समझोगे इसमें 47 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ था। और 47 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ था तो ये हमारा जो है यहाँ पर आप जोड़ लीजिए 7 4 11, मतलब यहाँ पर 171 मार्क्स मेरे फाइनल बन गए थे। और क्यों इतना? क्योंकि वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट था, सबसे टफेस्ट शिफ्ट था। आज भी याद है 4 तारीख का सेकंड शिफ्ट 2018 का। तो इसीलिए आप खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, क्या होने वाला है। इनफैक्ट जिस शिफ्ट में आप बैठे हैं आपको ये तक नहीं पता कि वो सबसे टफेस्ट है कि वो आसान है, किसी को नहीं पता। वो तो सेंटर के बाद निकलने के बाद पता चलता ना, हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन तेरा बना क्या, अरे भाई ये तो क्वेश्चन गलत है, अरे यार दिमाग खराब हो गया, आधा घंटा दे दिए। क्यों दिए भाई? क्वेश्चन गलत था भाई, 2 बार में नहीं बना, बढ़ो आगे, छोड़ो आगे, बात खत्म। टफेस्ट शिफ्ट था भाई, छोड़ दो आगे, बात खत्म। यहाँ पे अगर उस एग्जामिनेशन हॉल में तुमसे नहीं बन रहा था ना, तो ये मान के चलो किसी से नहीं बना होगा, बस बात खत्म, आगे बढ़ो भाई। एक प्रतीक नाम का लड़का था, बड़ा प्यारा लड़का यार, जो स्टॉक्स पे देखना, मेरा दोस्त है, जो स्टॉक्स पे उसकी वीडियो पड़ी हुई है, एक साथ में 4 गवर्नमेंट जॉब निकाले थे, और उसकी एक लाइन में हमेशा अपने साथ लेकर के जाता था सेंटर हॉल पे। सर थोड़ा चला दीजिए उसको, ठीक है। तो सेंटर हॉल पे वो हमेशा ये बात बोलता था ना कि मैं भाई एग्जामिनेशन हॉल में ये मान लेता हूँ कि अगर ये सवाल मेरे से नहीं बना तो ये मान करके चलो किसी से नहीं बना है, ठीक है। उससे क्या होगा, मेरा अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा, मैं अपने में रहूंगा भाई। एक साथ बंदे ने 3 महीने के अंदर में 5 नौकरियां निकाली थी, आप इस बात को समझो, ठीक है। जो स्टॉक्स पे उसकी है, जो स्टॉक्स पे अच्छे अच्छे लोगों की वीडियो नहीं होती है, उसकी वीडियो मिलियंस के अंदर में व्यूज हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे छोटी छोटी बातें आपको लेकर के जानी है पेपर में। बाकी हम लोगों ने पढ़ाया है, मेहनत की है, और मेरी तो खैर मेहनत कुछ भी नहीं है यार आप लोगों की मेहनत के आगे। मैं तो सिर्फ आपके साथ यूट्यूब पर 1.5 घंटे ही जुड़ा हुआ था, रोज के रोज 1.5 घंटे 2 घंटे या थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग के माध्यम से, लेकिन आपने सेल्फ स्टडी में बहुत मेहनत की है, नो डाउट, ठीक है। तो एक छोटी सी लाइन मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई, ऐसा नहीं है, देखो मैंने एक लाइन सुनी थी कहीं पे, बड़ी प्यारी लगी मुझे, कि जैसे मानो कि कट ऑफ आपका 92% है, ठीक है, और कोई बच्चा अगर 90 ला रहा है तो ठीक है, पैमाने के अनुसार से मेरे भाई वो सिलेक्ट नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि कट ऑफ 92 पर गई। तो इसका मतलब ये नहीं है ना यहाँ पर कि ये 90 वाला बच्चा नालायक है, भाई मेहनत करके वो वहां तक तो पहुंचा है। 100 नंबर में 90 नंबर लाना भी इज नॉट एन ईजी थिंग यहाँ पे। तो आपने परीक्षा की है, आपने परीक्षा दिया है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और आप वहां तक पहुंचे हो, तो इसका मतलब ये एक आसान बात नहीं है, लोग वो भी नहीं कर पाते हैं। तो अपने आप को बिल्कुल डिमोटिवेट ना करें कहीं पर, किसी भी एंगल से आप किसी से कम नहीं है, मेहनत करते रहें। जब जीवन में सफलता आएगी ना तो एक साथ आएगी भाई, ध्यान रखना। और जिस दिन तुम्हारी तैयारी पूरी हो जाएगी, मेरे शब्द लिखवा लो मेरे से कि हाँ आदित्य भैया ने ये लाइन मेरे भाई लाइव क्लास में बोली थी, जब 8000 बच्चे लाइव थे तब ये बात बोली थी, और वो शब्द मेरे ये है कि जिस दिन तुम्हारी तैयारी हो जाएगी पूरी, आज तुम एक नौकरी के लिए मर रहे हो, आज तुम नौकरी को चूज कर रहे हो, कल के दिन नौकरी तुम्हें चूज करेगी। जब मेरा भाई जब मेरा प्रिपरेशन हो गया ना, पहला पेपर सीडीएस दिया निकल गया, सीजल दिया निकल गया, सीपीओ दिया निकल गया, सीएचएसएल दिया निकल गया। अब यहाँ पर बात ये आ पड़ी कि हम ज्वाइन करें तो किसको करें। तो मुझे नौकरी, मतलब मैंने नौकरी को नहीं चुना, मतलब नौकरी ने मुझे नहीं चुना भाई, मैंने नौकरी को चुना कि मुझे यहाँ पर देखना है कि मैं कौन सी जॉब करूंगा। लेकिन वो तब होता है जब आप परिपक्व हो जाते हैं, वो ड्राइव बिहाइंड द ईयर वाली बात हो जाती है, ठीक है। एक इडियम है ना आपका, तो इसीलिए आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, खींच खांच के कोई जो है परी निकाल सकता है, मेंस नहीं निकलने वाला है। तो परिपक्वता आपके अंदर में आनी चाहिए, ठीक है। अब छोटा सा मैं अपने सब्जेक्ट का एक आपको सैंपल पेपर कराता हूँ। पेपर के लिए सारी ज्ञान की बातें हमने आपको बताई है, इस बात का मेरे भाई ध्यान रखना। हाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, वो नंबर दीजिए, व्हाट्सअप नंबर सर 35 वाला, ठीक है। एक मैं आप लोगों को नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें यह अंदाज़ा लग पाए यहाँ पर, और छोटी छोटी चीज़ें हम लोग समझ पाएँ कि असल में पेपर का लेवल क्या है और क्या नहीं है। तो जितने लोगों का पेपर है, जितने लोग भी मेरे भाई दे रहे हैं, एक मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, कृपया करके सुबह में इस पर आप क्वेश्चन भेज दें, ठीक है। यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी हमारे पास ही रहेगी यहाँ पे। तो ये नंबर है 81, ये नंबर है भाई 8130 ठीक है 1035। ना सिर्फ क्वेश्चन बल्कि अगर आपको कोई भी और बात शेयर करनी हो तो आप इस पे कर देना 8130591035, ठीक है। कोई अगर मान लीजिए सेंटर पर कहीं कोई दिक्कत हो गई, किसी ने मानो यहाँ पर जो है टाइम पर पेपर आपका नहीं दिया, कोई दिक्कत हो गई, कहीं पुलिस की कोई परेशानी हो गई, कुछ भी हो गई, तो शेयर कर देना। बाकी क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो भी पूरा का पूरा इसके ऊपर में आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए आप लोग, तो एनालिसिस में काफ़ी मदद मिलेगी, बाकी बच्चों को भी जो है हम यहाँ पर सटीक जानकारी दे पाएंगे। आइए चलिए अब यहाँ सवालों को मेरे भाई शुरू करते हैं, सिलसिला आपका ये पूरा हम पढ़ा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है।
ध्यान रखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है और जहां x को बोला गया है कि 1 से भी नेगेटिव है तो हमें इसका मान बताया गया। बताइए जल्दी से, अलजेब्रा में हमने पढ़ा रखा है, जल्दी से फटाफट बताइए भाई। आप लोगों के पास में यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देने के लिए मैं आपको 35 सेकंड का समय दे रहा हूँ। 35 सेकंड के अंदर में आप इसको बना करके दिखाइए। और देखिए, जैसा अभी मॉक टेस्ट कराऊंगा तो एकदम अपने आप में ऐसा पैनिक मत हो जाना। अगर ऐसा पेपर आया तो क्या होगा, 25 क्वेश्चन में 4-5 टफ हो सकते हैं, 25 के 25 नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इतना रोने की जरूरत नहीं है। आंसर दो भाई, लाइक कर दो यार फटाफट, अभी 6,500 ही लाइक हुए, मजा नहीं आ रहा है। 10,000 तक तो पहुंच ही जाना था, जल्दी। बहुत बढ़िया, मुझे आप लोगों से जो उम्मीद थी आप लोगों ने वही उत्तर दिया है। मुबारक हो, मिलते हैं 200 करोड़ है, ठीक है। आ जाओ भाई। यहाँ पर अब क्वेश्चन में गलती क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। मैक्सिमम बच्चे जो क्वेश्चन में गलती करते हैं वो यहाँ पर ये करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर दे देते हैं, और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाऊं तो चूंकि x का मान हमारा क्या है, तो -1 से भी छोटा है। तो -1 से भी छोटा है मतलब यहाँ पर x -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है। इट मीन्स x इज अ नेगेटिव वैल्यू। x अपने आप में क्या है, तो नेगेटिव है। इसीलिए जब हम x प्लस 1/x की वैल्यू को देखें मेरे भाई, तो हमें यहाँ पर कितना मिला, तो -14 मिला। ये एक नेगेटिव को नेगेटिव में जोड़ने पर ही नेगेटिव आएगा। एक नेगेटिव को नेगेटिव को जोड़ने पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, नेगेटिव आएगा। अब जब हम यहाँ पर x -1/x निकालेंगे ना, ठीक है, और ऐसा ये क्यों निकालेंगे भाई, इसके लिए देखो ये क्या है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होते हैं वो किसके बराबर में होते हैं, तो वो बराबर होते हैं a माइनस बी में इंटू हमारा a प्लस मेरे भाई यहाँ पर b में। तो a प्लस बी तो यहाँ पर आपको दे रखा है, a माइनस बी कैसे निकालोगे, तो प्लस की वैल्यू दी है और माइनस की वैल्यू निकालनी है, तो पहले ही यहाँ पर प्लस और माइनस लगा करके रूट अंडर इसका स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, तो n स्क्वायर -4 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव में आपकी आ नहीं सकती है, इसीलिए नहीं आ सकती है। ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव 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 ही बनाने वाला है, तो इसीलिए वैल्यू आपकी किस में आने वाली है, तो नेगेटिव में आने वाली है। 196 में से मेरे भाई 4 चला जाएगा 192, और अगर हम 192 का दोस्त रूट करेंगे यहाँ पर, तो आप ज़रा देखिए, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 8 से अगर आप देखोगे तो 8 का 2 गुना 16, मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 से आप काटो, ठीक है। तो 16 से अगर हम काटते हैं, 16 एकम 16 हो जाना है भाई, 32 12 बार में, ये 12 भी जो है हमारा कटेगा, और ये 4 इंटू 3 मैंने 64 इंटू 3 आएगा, 64 इंटू 3, 64 का रूट 8, यानी ये हमारा हो जाएगा 8√3 हो जाएगा भाई। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। अब चूंकि हम अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 14 का 8 गुना 112 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, √3। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ये बहुत गलत आंसर है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन रहता है इसके ऊपर में। क्लियर है ये बात। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत एक लॉजिकल क्वेश्चन है, और मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सिलेक्शन फेज के पेपर से, ठीक है। आप देखो तो सिर्फ 18.71 बच्चों ने जो है इसको सही बताया है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक पुलिसकर्मी सीधी सड़क पर चोर का पीछा करता है। यदि पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर इतने की चाल से गाड़ी चलाता है तो चोर को 15 मिनट में पकड़ लेता है, और यदि वह इतने की चाल से गाड़ी चलाता है तो चोर को इतने में पकड़ लेता है। केवल 10 मिनट में पकड़ने के लिए मेरे भाई पुलिसकर्मी की जो गति है वो यहाँ पर क्या होगी। सबसे पहली बात, चोर पुलिस की अगर हम बताएं तो ये सारा का सारा काम एक फिक्स हाईवे के ऊपर में हो रहा है, यानी उस हाईवे की मेरे भाई डिस्टेंस क्या होगी, तो सेम होगी। अगर हम यहाँ देखें तो ये जो हाईवे होगा मेरे भाई, यहाँ पर दूरी सेम होगी तो डिस्टेंस सेम होगी, तो पहले वाले केस का डिस्टेंस, दूसरे वाले केस का डिस्टेंस, और तीसरे वाले केस का डिस्टेंस, सारा का सारा क्या होगा, तो सेम होगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो जब मानो पुलिस जो है चोर को पकड़ रही है तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, और सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो स्पीड को हम क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मान करके चलिए यहाँ पर कि स्पीड पुलिस की मेरे भाई 60 है, चोर की स्पीड हमारी इतनी है, स्पीड हो जाएगा, और इनटू टाइम, टाइम पहले कितना लगता था, तो मेरे भाई यहाँ पर पहले 15 मिनट लगता था, हालांकि इसको आप घंटे में बदल सकते हो 60 से भाग करके। दूसरे वाले केस में क्या लगता था, 60 रफ्तार पुलिस की है, ठीक है, सॉरी 60 कह रहे हैं, 45 है ना मेरे भाई, 60 पर 15 है और 45 पर 30 है,
तो कहने का मतलब दूसरा वाला जो रफ्तार है वो हमारा कितना है, तो 45 माइनस हमारा x है, और यहाँ पर अब कितना लग रहा है, तो मेरे भाई आधा घंटा। आधे घंटे का मतलब हो गया आपका 30 मिनट हो गया भाई, ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन में नेक्स्ट हमारा क्या कहा गया, जरा वो देखिए। अगले सवाल में यहाँ पर ये बोला गया कि अब यहाँ पुलिस की रफ्तार कितनी, देखो यहाँ पर बोला गया ना कि पुलिसकर्मी की गाड़ी की चाल यहाँ पर क्या होनी चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो पुलिस की रफ्तार है वो p होनी चाहिए, और चुरवा का रफ्तार तो x हमारा है ही, और इस तरीके से कि यहाँ पर 10 मिनट का समय जो है वो लग रहा है। तो यानी पुलिस की रफ्तार इतनी थी, इतना मिनट लगता था, रफ्तार इतनी थी तो इतना लगता था, तो अब कितनी होगी कि वो 10 मिनट में मेरे भाई पहुंच जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे तो ये पूरा पूरा यहाँ पर लपेट सकते हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनमें दो इक्वेशन का इस्तेमाल करके पहले आप यहाँ पर इनकी वैल्यू को निकालो। जैसे यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि ये दो इक्वेशन का मेरे भाई इस्तेमाल करो, और ये दो इक्वेशन मेरा एमडीएच कंसेप्ट है बस यहाँ पर, कि यहाँ पर दो लोगों का वैल्यू निकाल करके पहले यहाँ पर जो है मान निकालना है, और उसको यहाँ पर ले जा करके रख देना है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये देखो पहले इनको सॉल्व करते हैं, तो 15 से कितनी बार में, 2 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा भाई 60 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 माइनस का 2x हो जाएगा। ये 2x में से इतना गया तो इतना, और 90 से 60 गया तो इतना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 30 आ गई। अब बस यही x का मान आपको यहाँ पर रख करके और सेकंड वाले पार्ट में आपको वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर इस वाले को या तो पहले वाले के बराबर कर लो, या इस वाले को यहाँ पर इसके बराबर कर लो, किसी के बराबर कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप यहाँ बोलोगे सर ये हो जाएगा 45, और x की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो आप यहाँ पर देखना जरा, तो बोलोगे 45 में से 30 गया तो हो जाएगा 15 इंटू कितना हो जाएगा, 30/60 भाई, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, x की वैल्यू हमारी 30 है, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा p माइनस 30, p माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सर देखिए दो इक्वेशंस हैं, बस बराबर करना अपने को, और कोई दिक्कत नहीं। p माइनस 30 इंटू कितना हो जाएगा, 10/60 हो जाएगा भाई। ये पूरा पूरा खत्म करेगा, ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा, 15 इंटू 3 हमारा 45 आ जाएगा, और ये बराबर होगा किसके, इतने के। वो 30 भी जा करके जुड़ जाएगा, तो p का मान कितना हो जाएगा, तो p का मान मेरे भाई 75 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि अगर रफ्तार हमारी इतनी थी तो समय इतना लग रहा था, रफ्तार इतनी थी तो समय इतना लग रहा था। अब रफ्तार अगर हमारी कितनी होगी, समय हमारा 10 मिनट लगेगा। तो इन दोनों को हल करके x का मान निकालिए, उसको यहाँ रख दीजिए, तो आपका p का मान निकल करके चला आएगा। आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और प्रॉफिट और लॉस का है। बहुत ही प्यारा और टैक्टिकल क्वेश्चन है, मतलब एक बोलते हैं ना टैक्टिकल इन द सेंस, आप ये कह सकते हो थोड़ा सा फंसाने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अब ये सवाल कैसे होगा जरा देखो। कहा गया एक वस्तु को, लाभ और हानि क्या है देखिए, एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने के बाद में वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के इतने पर बेचने पर 45% का क्या होता है, हानि होता है। यानी अगर मैं सेलिंग प्राइस के इतने पर बेचता हूं, इतने % की हानि होती है। यही शब्द अपने आप में मेरे भाई परिपूर्ण है अगर आप देखोगे तो। यानी सेलिंग प्राइस का 3/8, तो ऐसे मान करके चलते हैं कि मानो यहाँ पर लेट हम मान लेते हैं कि लेट हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, तो मेरे भाई 8 है। अब मैं उसको नया वाला जो सेलिंग प्राइस आएगा मैं कितने में बेच रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा 8 के 3/8 में बेच रहा हूँ। 8 का 3/8 का मतलब मैं कितने बेच रहा हूँ, तो 3 में बेच रहा हूँ। और 3 रुपए में बेचने पर क्या होता है, 45% की हानि होती है। तो अगर मुझे यहाँ पर सीपी निकालना है तो मैं सीपी को कैसे निकालूंगा। आज मैं किसी वस्तु को 3 रुपए में बेच रहा हूँ और मुझे 45% की हानि हो रही है, यानी 100 में 45 का नुकसान, यानी मैं कितने में बेच रहा हूँ उसको, तो 55 में बेच रहा हूँ। अगर सीपी निकालना है तो किससे गुना करेगा आदमी, 100 से गुना करेगा। तो ये निकल करके आ गया भाई सीपी, ये क्या निकल करके आ गया, सीपी। और अगर क्वेश्चन में कहा गया कि समझिए एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचने में लाभ हमारा क्या होगा, यानी अगर इतने में तुम खरीद रहे हो और तुमने इसको वापस उसी कीमत पर बेचा जिसमें तुमने सोचा था, तो प्रॉफिट कितने का होगा। तो ये सीपी है और यहाँ पर ये एसपी है। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, ठीक है, या प्रॉफिट का परसेंट निकालना है। तो हम प्रॉफिट का परसेंट सीपी और एसपी के रेशियो से निकाल सकते हैं। खरीदा इतने में और बेचा इतने में, तो हम लाभ का प्रतिशत निकालते हैं कि हमें कितने में लाभ मिला है। तो अगर हम 5 से काटेंगे ना भाई तो 20 बार में आपका कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 11 बार में आपका कटेगा। समझ में आ गया। 4 से हम काटते हैं 2 बार में और 4 से हम काटेंगे 5 बार में। तो 5 इंटू 3 हमारा हो गया 15 और 11 इंटू 2 मेरे भाई हो गया 22। कितने का प्रॉफिट है, तो बोलोगे 7 का प्रॉफिट है। और कितने के ऊपर में है, तो 15 के ऊपर में है। ठीक है, अगर आप यहाँ देख सकते हो तो थोड़ा सा समझदार होते तो देखते कि 15 का आधा 7.5 होता है, यानी 50% से थोड़ा सा कम, और 50% से थोड़ा सा कम ऑप्शन नंबर सी है दोस्त यहाँ पर, ना ही आपका ऑप्शन नंबर डी है।
ध्यान रखिए। तो कोई वस्तु की कीमत इतनी थी, अगर मैं उसके 3/8 में यानी इतने में बेचता तो इतने में बेचता तो नुकसान होता, यानी वो 55 का मान होता। तो 100 का मान निकालते तो सीपी निकल करके चला आता। अब इसी वस्तु को यदि मैं यहाँ पर 8 में बेच रहा हूँ तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो 47% का मेरे भाई प्रॉफिट होगा। यहाँ पे हमेशा अपने आप को जब भी प्रिपेयर किया करो ना, थोड़े से मेरे भाई अपर लेवल के लिए किया करो, लो लेवल के लिए यहाँ पर बात नहीं भाई, मजा नहीं आता है। पेपर थोड़ा सा जो है, अगर मान लीजिए एक तरीके से ऊपर थोड़ा आ गया तो भैया आप लोग बना पाओगे यहाँ पर, ठीक है। ध्यान दीजिए इस बात को लेकर के। आ जाइए इस क्वेश्चन को देखिए, आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का सवाल है। Half of a certain sum is lent at 20% per annum at a rate of interest. 1/5 of the remaining is lent at 25% per annum interest. Remaining जो है वो यहाँ पर 10% rate of interest है. If the interest received on sum for 2 year, 2 सालों का ब्याज 360 है तो 1 साल का ब्याज 180 होगा भाई। तो हमसे कहा गया वो पैसा कितना है। एक पैसे के टुकड़े किए गए हैं मेरे भाई, यहाँ पर आधे पार्ट को 20% के रेट पर दिया गया, बचे हुए का 1/5 इतने पर दिया गया, बचे हुए को यहाँ इतने पर दिया गया, और बोला गया कुल मिलाकर के ब्याज तुम्हारा उतना जाता है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि सम कितना होगा, तो मैंने बोला ना, चलिए यहाँ पर इसको दिखते हैं मेरे भाई, निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो बोला गया एक आपके पास में पैसा है, ठीक है, और उस पैसे का यहाँ पर क्या कहा गया, तो बोला गया आधा पार्ट, यहाँ देखो हाफ पार्ट, और कितने के रेट पर दिया गया, तो 20% के रेट पर दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1/5 ऑफ रिमेनिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी आपका रिमेनिंग है उस रिमेनिंग का 1/5 हो जाएगा, और रिमेनिंग का 1/5 हमारा कितने के रेट पर होगा, तो 25 के रेट पर होगा। फिर उसके बाद में रिमेनिंग जो हो गया और जो मेरे भाई बच गया यहाँ पर, उस रिमेनिंग को हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम 10% के रेट पर देंगे। फिर से रिपीट कर लीजिए, आधा भाग को यहाँ पर 20% पे, बचे हुए का 1/5 यहाँ पर 25 पे, और बचे हुए का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 10 हमारा हो चुका है, ठीक है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो 180 रुपये हमारा 1 सालों का ब्याज है। 1 साल का ब्याज कितना, 180 है। अब आप यहाँ पर देखो, तो एक ऐसा पैसा लो जो मेरे भाई 2 और 5 दोनों से कट जाए। तो हम ये कह रहे हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर कितना रुपया ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर 100 रुपया ले रहे हैं। 100 का पहली बात मेरे भाई आधा कितना होता है, तो 100 का आधा आपका हो जाएगा मेरे भाई 50, ठीक है। अब जो 50 है उसका 1/5 रिमेनिंग, 100 में से 50 निकाल दो, 50 का 1/5, 50 का 1/5 कितना होगा, तो 50 का 1/5 मेरे भाई 10 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 100 में से 60 निकाल दोगे तो बचेगा कितना, तो यहाँ पर बचेगा मेरे भाई 40 रुपये बचेगा, ठीक। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो सम हमसे पूछा गया, तो पहली बात ब्याज निकाल दीजिए। अगर आप ब्याज निकालेंगे ना तो यहाँ पर क्या होगा, 50 रुपए का 20% ब्याज मिलेगा आपको पहले साल में। तो ब्याज क्या होता है, इसका 20%, इसका 20% कितना होगा, 10 रुपए का ब्याज यहाँ से मिलेगा। इसका 25% का मतलब 2.5 रुपए का ब्याज यहाँ से मिलेगा। इसका 10% का मतलब 4 रुपए का ब्याज यहाँ से मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 10, 4, 14 और 2 मेरे भाई 16.5 रुपए का ब्याज मिलना है। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई जो ये 180 दिया गया है, ये कितने का मान है, तो 16.5 का मान है। और आपसे यहाँ पर कितने का मान पूछा गया है, तो आपसे यहाँ पर 100 का मान पूछा गया है। अगर आप हटाओगे तो आप यहाँ पर देखो, कुल मिलाकर के काट लो भाई यहाँ पर, तो 5 से तुम्हारा कटेगा 33 बार में, और 5 से मेरे भाई कटेगा 200 बार में, ठीक है। और उसके बाद में 33 से तुम इसको काट पाओगे, अप्रोक्सीमेट की वैल्यू बोली गई है ना, व्हाट इज द सम यहाँ पर, ठीक है। 180 जो है आपका 5 15 5 15, आपका 3 से और ये कटेगा नहीं, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट एक आंसर जा सकता है बिल्कुल। अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारा 3 से हमारा 11 बार में हो जाएगा, और 3 से आपका 60 बार में, तो ये कुल मिलाकर के 12,000 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये तो हमारा जाएगा ही नहीं, 11 कम 11 हो चुका है। उसके बाद में 10 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मेरे भाई 0 हो गया। हाफ ऑफ द सर्टेन सम इज लेंट एट 20% पर एनम। उसके बाद में 1/5 ऑफ रिमेनिंग, 1/5 ऑफ रिमेनिंग 50 का मेरे भाई 1/5 यहाँ 25% के रेट पर गया है। और रिमेनिंग सम को हमने यहाँ पर जो है वो 10% पर एनम में दिया हुआ है मेरे भाई यहाँ पर। तो रिमेनिंग हमारा इतना हो गया, ठीक है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज टोटल था मेरे भाई यहाँ पर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। तो वही बात है, यहाँ पर 5 इंटू 2 10 आ गया, 10 इंटू 25 और बट्टे में 100, तो यहाँ पर ये हमारा इतना आ गया। और ये 400 बट्टे में 100 4 आ गया, 10 4 14 2 16, 16.5 का मान है। सिंपल इंटरेस्ट टोटल मतलब यहाँ पर ये सही दे रखा है, हमने निकाल दिया। तो यहाँ सम हमसे पूछा है, तो सम हमने निकाला है भाई 5 3 33 सही है। यहाँ पर ये आपका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 12,000 बट्टे में 11, कोई दिक्कत की बात नहीं। 50 20 और 30 कहाँ से आओगा भाई, रिमेनिंग यहाँ पर 20 होगा 10 की जगह, कैसे होगा आप ये समझो ना। क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया 1/5 ऑफ द रिमेनिंग सम बोला है ना बच्चों, तो रिमेनिंग सम का बोला है।
आप समझिए इस बात को लेकर के, 100 में से 50 चला जाएगा ना, तो 50 का मेरे भाई 1/5 आपका कितना होगा, आप लोग खुद ही देखो यहाँ पर, 50 का 1/5 आपका 10 होने वाला है। तो निश्चित राशि का आधा भाग 20% के दर पर, तो आधा भाग हमने 20 पर कर दिया। बाकी धनराशि, बाकी का मतलब जो बच जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बाकी जो बच जाएगा यहाँ पर सही है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये थोड़ा सा इसमें इन्होंने आंसर में थोड़ी गड़बड़ की है, ठीक है। अरे तो 2 ईयर का है तो 2 साल का मेरे भाई 360 है, तो 1 साल का 180 कहना गलत होगा, आप ये बताओ, ठीक है। बिल्कुल सही है। इसको अप्रोक्सीमेट आप डिवाइड करके देख लेना आपका कितना आएगा, आप कर लो ना, क्या दिक्कत है। 11 से एक बार में 11 है, 10 आपका आ जाएगा, तो 0 लगाओगे तो 100 आ जाएगा। 11 से 9 बार में आपका कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा भाई, फिर 100 बच जाएगा, यानी 109 के करीब में, मतलब ये आपका जाएगा 10, ठीक है। आपका 11 हो चुका है, फिर आपका 10 आ गया तो 0 आपने बिठा दिया, 100 आ गया, 99 हो गया मेरे भाई, फिर आपका 100 आ गया, 1099 के करीब में आपका यहाँ पर जाएगा, लगभग 1100 के करीब में आएगा, ठीक है। तो इतना आएगा, ऑप्शन आप इसको छोड़ देना यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया, 5 नंबर सवाल पे फोकस करिए भाई। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया जरा देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कहा गया। तो बोला गया ए बी सी 3 पॉइंट है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी हो गया, तो इससे कितने सर्कल हमारे होकर के गुजर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर ये 3 पॉइंट देखूंगा ना, ए हो गया हमारा, फिर उसके बाद में यहाँ पर बी हो गया, और फिर उसके बाद में यहाँ पर सी हो गया। तो अगर हम बात करते हैं, ए बी का मान 11 है, बी सी का मान मेरे भाई 13 है, लेकिन जब आप ये ए सी को देखोगे ना, तो ये ए सी पूरा का पूरा इन दोनों का सम निकल करके आने वाला है। तो ए सी इन दोनों का सम अगर निकल करके आने वाला है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर पहली बात, ये तीनों के तीनों कोलिनियर है, कहीं पर कोई ट्रायंगल नहीं बना रहे, और अगर कोई ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो 3 बिंदुओं से होकर के कभी भी मेरे भाई कोई भी सर्कल नहीं गुजर सकती है। सर्कल इससे गुजर सकती है, इससे हो सकती है, इससे हो सकती है, इन दोनों से हो सकती है, लेकिन इससे नहीं होगी, यानी क्या आंसर होगा, तो 0 आंसर होगा, ध्यान रखो भाई। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अगला सवाल 6 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा बनाइए। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और ट्रिग्नोमेट्री का मेरे भाई ऐसा सवाल आप लोगों से आ सकता है पेपर में, जल्दी से बनाइए। आप लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10 सेकंड है, फटाफट मेरे भाई बना करके दिखाइए। 10 सेकंड नहीं, मैं आपको चलिए 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ, बना करके दिखाइए यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है। बनाइए भाई जल्दी से, फटाफट सभी लोग यहाँ पर आंसर इसका दीजिए भाई, कितना आने वाला है, कितना नहीं आने वाला है। ठीक है, आ जाइए भाई, बनाइए यहाँ पर कितना आंसर आएगा। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए यहाँ पर जो सवाल है वो हम लोग फोकस करते हैं, तो 1 + cos 1 - cos 1 - cos 1 + cos, ये हमारा पूरा पूरा दिया गया है। अब अगर हम इसमें देखें, तो मैं ये बहुत पहले आपको पढ़ा चुका हूँ कि रूट के अंदर में जब भी ऐसा टर्म आता है, साइन से डिवाइड करते हैं। इसको साइन से डिवाइड करो और इसको भी साइन से डिवाइड करो, तो 1/sin हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा कॉसेक हो जाएगा, और उसके बाद में cos/sin हमारा कितना हो जाएगा, तो कॉट हो जाएगा। मैंने पढ़ा रखा है, तो इसकी वैल्यू कॉसेक प्लस कॉट आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको भी साइन से डिवाइड करो और इसको भी साइन से डिवाइड करो, तो 1/sin तुम्हारा कितना आएगा, तो ये मेरे भाई कोसेक आएगा, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो कोट आएगा। आपको 51 दिन 51 मैराथन में सब हम पढ़ा चुके हैं, तो कुल मिलाकर के आंसर आपका कितना आना है, 2 कोसेक आपका आंसर निकल करके आना है, ठीक है। अब पीछे वाले क्वेश्चन को एक बार मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपके मन में संदेह हो रहा हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 4 एक कंडीशन में सही हो सकता है, और वो पता है यहाँ पर कब हो सकता है, जब यहाँ पर मेरे भाई ये बोला गया हो पूरा का पूरा ये शब्द हटा दिया जाए। अगर सवाल में यहाँ पर ये शब्द हटा दिया जाए, ये वाला, ये छोटा सा एक शब्द हटा दिया जाए ना, ये रिमेनिंग हटा दिया जाए, बस यहाँ पर हिंदी में भी अगर मान लीजिए यहाँ पर ये बाकी शब्द हटा दिया जाए, तब आपका सवाल बन जाएगा। तब आपका बन जाएगा, तो आप यहाँ पर कैसे बनाओगे, तब आप देखो, तब क्वेश्चन में आप यहाँ पर ये बात बोलोगे, मैं 2 मिनट में बना दूंगा। तब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर तब क्वेश्चन में ये होगा, इस पूरे पैसे का देखिए, मैं आपको वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन मैच कराता हूँ। तो हाफ ऑफ ए सर्टेन सम इज लेंट एट 20%, तो यहाँ पर 100 का ये हाफ हो गया, 100 का हाफ कितना होता है, 50। फिर उसके बाद 1/5, तो 100 का 1/5 कितना होता है, तो 20 होता है। यानी 100 में से 50 और 20 निकल गए, 70 निकल गए, तो बचा कितना, तो मेरे भाई बचा हमारा 30 बच गया। अब देखो ब्याज हमारा 50 का 20% कितना होता है, तो 10 रुपया होता है भाई। उसके बाद में 20 का 25% यानी 1/4 5
रुपया होता है, इसका 10% कितना होता है 3 रुपये, 10 5 15 3 कितना होता है 18 रुपये, ठीक है। कितने रुपए का ब्याज आ गया 18 रुपए का। ये जो 180 आपको दिया गया है ये क्या है ब्याज है, कितने का 1 साल का, यानी कितने का मान है तो 18 का। पता क्या करना है तो प्रिंसिपल पता करना है, तो हम यहाँ पर मेरे भाई काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000 आ जाएगा, तब जाकर के आप 1000 को टिक कर पाओगे। बट वो क्वेश्चन वहां पर अगर रिमेनिंग दिया गया है ना तो फिर आप उस तरीके से नहीं बना सकते, वो रिमेनिंग शब्द नहीं होगा तभी बना पाओगे। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि पेपर में इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत आ सकता है तो उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे दो मेरे भाई, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दे दीजिए। अब थोड़ी रफ्तार हम लोग बढ़ाते हैं और सवालों को यहाँ पर देखते हैं फटाफट जल्दी से। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर दैट डिवाइड इतना 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 लिविंग द यहाँ पर रिमाइंडर इतना इतना। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इन तीनों को भाग करती है और इतना इतना और इतना का मेरे भाई शेषफल आपको देती है, ठीक है। इनको मेरे भाई यहाँ पर शेषफल देती है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, पहली बात, अगर कभी भी ऐसा हुआ कि किसी संख्या को मैंने मानो 7 से भाग किया है और रिमाइंडर मेरा 2 आ गया है, तो n का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7 में से 2 कम कर दीजिए 5, या तो हम ये बोलते हैं 5 होगा, नहीं तो क्या होगा मल्टीपल होगा। तो जब भी ऐसा आज के बाद पेपर में सवाल आ जाए कि आप लोगों के सामने इससे भाग करने पर ये, इससे भाग करने पर ये, इससे भाग करने पर ये, तो पहले इनको माइनस करो आप लोग यहाँ पर। तो जब आप माइनस करोगे तो आप यहाँ पर मेरे भाई क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर ये देख लीजिए आपका कितना हो गया, तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा हो गया 511। पहले यहाँ पर इसमें से माइनस कर दिया तो 511 होगा, फिर उसके बाद आप इसमें से माइनस करो, 14 से 7 आपका 7 हो गया भाई, 10 से 5 आपका 5 हो गया और ये हमारा 657 हो गया भाई, ठीक है। और उसके बाद इसमें से आप माइनस करिए, 13 से 7 आपका 6 हो चुका है, 10 से आपका ये 4 हो चुका है भाई, 146 हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पर, यानी ये संख्याएं मेरे भाई हो जाएंगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो है इनका HCF लेना है, यानी कोई ऐसी संख्या जो इन सब लोगों को क्या करे, भाग करे। तो जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि इन संख्याओं से भाग करने पर ये रिमाइंडर मिलेंगे, तो पहला काम करना रिमाइंडर को माइनस कर देना, माइनस कर देना, माइनस कर देना। अब यहाँ पर क्या करना, कोई ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी पता करना जो सबको यहाँ पर काट दे। तो मेरे भाई पहली बात, ये इवन नंबर है, बाकी इवन नंबर नहीं है, तो 2 तो फैक्टर में आएगा नहीं, इसमें से 2 निकाल दो। अगर इसमें से 2 निकाल दोगे तो 73 मिल जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा, तो 73 हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो 73 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो इसको डिवाइड कर सकती है। आप एक काम करो ना, 95 से इसको डिवाइड कर पाओगे, हटाओ 2 मत निकालो, गोली मारो। यहाँ पर 95 कर सकता है नहीं, 83 कर सकता है नहीं, 71 कर सकता है नहीं, सिर्फ 73 कर सकता है। अगर वो इसे कर सकता है इसका मतलब बाकियों को भी करेगा, यानी वही हमारा आंसर है, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक छोटा सा सवाल हमने आपके सामने यहाँ रखा हुआ है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। 2 इक्वेशन है आपके सामने। सबसे पहला इक्वेशन यहाँ पर यह है, x + 2y का मान हमारे सामने कितना है, तो यहाँ 15 है। उसके बाद में यहाँ पर 4x प्लस मेरे भाई 8y का मान हमारे सामने कितना है, तो ये आपका 13 है। सवाल में बोला गया है कि यहाँ पर कंडीशंस क्या होंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ, देखो ये अपने आप का 4 गुना हुआ और ये अपने आप का 4 गुना हुआ, लेकिन यहाँ पर ये अपने आप का 4 गुना नहीं हुआ, यानी a1/a2। आप यहाँ देखिए a1/a2 बराबर है मेरे भाई b1/b2 के, लेकिन क्या बराबर नहीं है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये c1/c2 बराबर नहीं है। और जब ये कंडीशन होता है तो वो लाइनें क्या होती हैं, तो पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो लाइंस हमारी क्या होती हैं, तो पैरेलल होती हैं। तो छोटी सी बात को आपको ये ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा। आज ये समय तथा कार्य का एक छोटू सा क्वेश्चन डबल स्टेटमेंट का यहाँ पर बता दीजिए जल्दी से। पेपर में कल आपको इतना सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, तो मैं भी आपको उतना टाइम नहीं देने वाला हूँ। सीधा आप तो भाई मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो मॉक की तरह सॉल्व करो, ठीक है। बस बात खत्म यहाँ पे। अब देखो ए जो है 3/8 काम मेरे भाई यहाँ पर 36 दिनों में, तो 3/8 काम। अगर आप देखोगे तो ए के बारे में क्या तारीफ की गई कि ये बंदा 3/8 काम करता है और कितने समय में करता है, तो 36 दिनों में। उसके बाद में बी जो है यहाँ पर क्या काम करता है, तो आधा काम करता है और ये कितने दिनों में करता है मेरे भाई, तो 27 दिनों में। 3 काम करने के लिए कोई 36 दिन ले रहा है, यानी अपने आप का 12 गुना। तो 8 काम करने के लिए कितना लेगा, तो 96 लेगा मेरे भाई। यानी अगर हम ए से पूरा काम कराते हैं तो 96 डेज में करने वाला है। बी की बात हम करते हैं यहाँ पर, बी 1 काम करने में 27, तो 2 काम करने में 54, यानी यहाँ पर बी जो है पूरा काम करने में 54 दिन लेगा। ये हमारा हो गया। अब पहला स्टेटमेंट बोला गया, क्या ए कम एफिशिएंट है? जी हाँ बिल्कुल, ए कम एफिशिएंट है, इसीलिए तो मेरे भाई यहाँ पर समय ज्यादा ले रहा है। जो व्यक्ति की क्षमता कम होती है वो समय ज्यादा लेता है, यानी ये वाला कथन मेरे भाई सही है फिलहाल तो यहाँ पर, ठीक है।
मेरी क्षमता कम होगी तभी हम आपसे समय ज्यादा लेंगे। अब बोला गया क्या ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट इतना पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 36 डेज। हम देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे भाई ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू हमारी इतनी है, ये हमारा ए और बी हो चुका है। आप इनका एलसीएम एक बार लेकर के देखो। तो जैसे अगर आप एलसीएम लोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, आप इसको 4 से काटोगे ना तो 4 का मेरे भाई 24 गुना, ये 4 से आपका कटेगा नहीं। हालांकि हम कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। 6 से अगर देखते हैं तो ये 6 से 16 बार में, और 6 से अगर हम देखेंगे तो 6 से हमारा 9 बार में। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पर 6 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, यानी 6 इंटू 16 इंटू 9 मैं मान लो ऐसे रेंडमली ले ले रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 6 और 16 है तो 9 नहीं है, और 6 और 9 है तो 16 नहीं है। कहा गया मेरे भाई टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होगा, ये वर्क है और ये वर्क है, और इस वर्क का इनको कितना काम करवाना है, तो इस वर्क का यहाँ पर जो है 11/15 पार्ट करवाना है। तो इस वर्क का हमने करा दिया 11/15 पार्ट, और किससे करवाया, तो ए और बी से, यानी 16 और 9 मेरे भाई 25 से यहाँ पर। ठीक है, तो क्या ये 36 निकल करके आ रहा है। पहली बात, 5 का ऊपर कोई फैक्टर नहीं है तो ये इसे नहीं काट पाएगा, ये भी इसे नहीं काट पाएगा, तो एक फिक्स नंबर नहीं आ पाएगा, और 36 नहीं आ पाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पेपर में कल पूरा का पूरा सॉल्व मत करना दादा, पूरा सॉल्व करके मत देखना। दिखाना जैसे मैंने पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने सीधा प्रोडक्ट मार दिया, उस प्रोडक्ट का यहाँ पर ये देखा 5 का कोई फैक्टर मुझे नहीं मिला, मैं समझ गया नहीं होगा, यानी ओनली स्टेटमेंट 1 होगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें भी आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर समझ गए बात को। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है समानुपाती का सवाल एक सेट किया है हमने, आपको इसका जवाब देना है। कहा गया द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12, 24 एंड 27 इज सेम एज थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए, यानी यहाँ पर 36। पहला वाला केस कितनी संख्याओं का है, 3 संख्याओं का है। तो 3 संख्याओं में यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, आप मुझे बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ चौथा, इसका मेरे भाई कौन सा अनुपात, चतुर्थ अनुपात। तो चतुर्थ अनुपात को क्या मानेंगे, x मानेंगे, और बाकी लोगों को यहाँ पर एज इट इज मेरे भाई यहाँ पर चिपका देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में कहा गया इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो वही होगा। ठीक है, जो मेरे भाई a और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है। ये हमारा 2 संख्याओं का केस है, और 2 संख्याओं के केस में पहला लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं, तीसरा लिखते हैं और चौथा लिखते हैं। तो बोला गया इसका फोर्थ प्रोपोर्शन यहाँ पर इसके थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर है, और कौन से संख्याओं के, तो a के और 36 के, यानी a अगर यहाँ पर है तो 36 यहाँ पर, और जो संख्या यहाँ पर होती है वही संख्या यहाँ पर भी होती है। हम कुछ नहीं रटवा रहे हैं, हम एक ऐसा साधारण तरीका दे रहे हैं जिससे पेपर में आप यहाँ पर बिना गलती किए बना पाओगे, बिना कंफ्यूजन के बना पाओगे। अब आप देखो तो ये 12 का डबल 24 है ना भाई, तो यहाँ पर 27 का डबल कितना होगा, 54 होगा। तो 54 होगा तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है, अब चाहो तो इनके में रेशियो भी खेल सकते हो, और चाहो तो प्रोपोर्शन भी खेल सकते हो। जैसे आप ये कह सकते हो सर जो a का रेशियो 36 के साथ में होगा वही 36 का 54 के साथ में होगा। आप ये कह सकते हैं जैसे यहाँ पर सर 9 से हमारा देखो तो 4 बार में 36, 9 का यहाँ पर इतना, ये 6 का 6 गुना है, तो 4 का 6 गुना कितना होगा, 24 होगा। खेल खत्म भाई। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस बात का लेकर के। आप यहां से भी इसको अगर नहीं बनाना चाहे आप यहां से भी काट सकते थे सर, 9 से 4 बार में, 9 से 6 बार में। ठीक है, तो इसका सेकंड टर्म से सेकंड को रिलेट करो, ये अपने आप का 6 गुना हुआ है तो इसका 6 गुना कितना होगा, 24 होगा। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यामिति का देखिए 11 नंबर सवाल। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर दो भाई, और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, देखिए बहुत दुख की बात है, बंद करना। ठीक है 10,000 प्लस तो लाइक पहुंचा ही दो भाई, क्या हो गया क्या हो गया, जल्दी से पहुंचाओ। ठीक है, क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया था इन रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल इज 8, सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड इज 125, एरिया हमारा कितना होगा। अगर हम बात करते हैं तो इन रेडियस का मान यहाँ पर मेरे भाई अंतः त्रिज्या का मान हमें 8 दे रखा है, भुजाओं का यहाँ पर योग होगा, उसका मान लो यहाँ पर सम ऑफ साइड होगा हमारा, वो हमारा कितना है, तो ये 125 है। इन्होंने एरिया पूछा है। हमने आपको ट्रिक याद करवाया था RST, आर का मतलब ये हो गया, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर हो गया, टी का मतलब एरिया हो गया। ठीक है, तो इन रेडियस की मान अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, इसका आधा, तो यहाँ पर पेरीमीटर का क्या, आधा मेरे भाई, और ये किसके बराबर होगा, तो एरिया के बराबर होगा। 2 से आप काटो 4 बार में, 125 का 4 गुना कितना होता है दादा, 500 होता है, तो एरिया कितना निकल करके आएगा, 500 आएगा। ठीक है, ज्योमेट्री में सारा खेल किसका है, फॉर्मूलों का है। अलजेब्रा में किसका है, फॉर्मूले का है। ट्रिगो में किसका है, फॉर्मूले का है। याद है तो बढ़िया बात है, और नहीं याद है तो बस वहां पर गए आप काम से।
अब देखिए जब औसत पढ़ा रहे थे तो ये वाला क्वेश्चन हम आपको करा रहे थे। आज आपको अगर उम्मीद है कि भैया बेसिक से कराने वाले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने 51 दिनों में ठोक पीट के बहुत पढ़ाया है। किसी भी सवाल को करने के 2-2 3-3 मेथड हमने बताए हैं। ये मॉक टेस्ट की क्लास है तो यहाँ पर वो काम तो नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई सीधा शॉर्ट अप्रोच चलेगा, कल हमारी वैसे चलेगी। अब ये एक प्रीवियस ईयर का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, शुरुआत 2018 से इसकी हुई थी और अभी भी ये काफी क्वेश्चंस आता है। इसमें क्या बोला जाता है, 3 लोग हैं, किसी भी 2 लोगों का औसत अगर हम तीसरे में जोड़ देते हैं, 2 का औसत अगर हम तीसरे में जोड़ते हैं, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर हम ए और बी के एवरेज में मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर हम सी को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 168 मेरे भाई। वैसे ही यहाँ पर बी और सी के एवरेज में यहाँ पर अगर हम ए को जोड़ देंगे तो 174, और वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर मान लो ए और सी के एवरेज में अगर हम बी को जोड़ देंगे 180 आ जाएगा। कहा जाएगा सब का एवरेज कितना है, सब का एवरेज का मतलब ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, इन सब का एवरेज हमारा कितना होगा। अगर आप इनका एवरेज निकालना चाहते हैं, मैं आपको सीधा सीधा मेरे भाई ऐसे सवालों का ट्रिक बता रहा हूं कि यहाँ पर इसमें जो ट्रिक काम करता है वो यहाँ पर क्या काम करता है। तो जो ट्रिक काम करता है वो यहाँ पर कि अगर हमें तीनों का औसत निकालना है तो जो भी दिया गया है, जैसे 168 दिया गया, उसके बाद में 174 दिया गया और मेरे भाई 180 दिया गया यहाँ पर, इन सब को जोड़ करके डिवाइड बाई क्या कर दो, 6 कर दो भाई। बस यहाँ पर 8 4 12 आपका हो चुका है भाई, 8 7 15 15 और 6 हमारा 21 और 1 22 हो चुका है हमारा, और ये 522 बटे कितना 6 से मेरे भाई यहाँ पर 8 बार में कितना 48 और 6 7 42, 87 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहुत सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं आप यहाँ पर कि जब भी 2 संख्याओं के औसत में तीसरे को जोड़ने की बात आती है और ये पूछ लिया जाता है सब का औसत कितना होगा, तो जोड़ करके डिवाइड बाई 6, सीधा सीधा हम आंसर इसका दे सकते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का 13 नंबर सवाल का यहाँ पर उत्तर दे दीजिए। देखिए अभी मेंस के बैच में हम ये क्वेश्चन करवा रहे थे, ठीक है, और मेंस में तो ऐसे ही सवालों की शुरुआत हो रही है। आंसर दीजिए इस सवाल का। चलो भाई 30 सेकंड में आप लोगों को देता हूँ ट्राई करने के लिए, कर लो भाई ट्राई। क्यों मन तुम्हारा छोटा रहेगा कि हमको ट्राई करने के लिए समय नहीं दिए, बताइए, ट्राई कर लीजिए भाई। ट्राई कर लो पूरा बढ़िया तरीके से 30 सेकंड के अंदर में, ठीक है। चलो भाई हो गया ट्राई। अब आ जाओ, बना लो पहले, बना लो तसल्ली से बना लो, ठीक है। तब तक मैं भी पानी पी लेता हूँ, बना लो। चलो भैया बहुत समय मिल गया आपको। इस सवाल को बनाने के पहले ना मेरी नजर यहां पर इसके ऊपर में गई है, ठीक है, और इसके ऊपर में जाएगी बाद में, पहले ऊपर वाले पे जाओ। जब भी ऐसा आ जाए क्यूब रूट व्यूब रूट दिया गया हो तो पहले तो दोनों साइड क्यूब करो। तो अगर इधर क्यूब करोगे तो एक्स का क्यूब तुम्हारा कितना हो जाएगा भाई, √6 - 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अगर देख रहा हूं ना तो सिर्फ मुझे एक्स नहीं चाहिए, 1/x भी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका उल्टा करता हूँ, 1/x करता हूँ। 1/x करूंगा ना तो ये मेरे भाई 1 कितना हो जाएगा, 6 - 1 हो जाएगा। रेशनलाइजेशन का जो तरीका है वो हमने आपको सिखाया है कि अगर कभी नीचे में मेरे भाई माइनस आ गया तो उसको कहाँ भेजना है, ऊपर में भेजना है, और वो प्लस बन जाएगा। और नीचे में क्या रह जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी नीचे में इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस हो जाएगा, तो √6 और 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 6, इसका स्क्वायर 1, 6 में से गया कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा भाई। तो ये क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस हो गया, समझ गए। तो यानी एक्स क्यूब की वैल्यू भी पता चल गई और यहाँ पर किसका वैल्यू पता चल गया, तो 1/x³ का। इसका उल्टा 1/x³ होगा, यानी इतना होगा और ये इसके बराबर में होगा। अब बोलोगे आपने x³ क्यों निकाला, यहाँ तो क्वेश्चन में कुछ और दिया गया है। मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सब्र करो, ठीक है। सब्र का फल क्या होता है, बहुत मीठा होता है। आप अगर देखोगे तो a - b का जो होल क्यूब होता है वो हमारा किसके बराबर में होता है, तो आप बोलोगे सर a - b का जो होल क्यूब होता है वो हमारा बराबर होता है गुरुजी, यहाँ पर आप समझिए a³ और उसके बाद में यहाँ पर हो जाता है -3ab इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a - b और उसके बाद में क्या हो जाएगा, तो माइनस का b³ हो जाता है। ये आपको अच्छे से पता है कि ये -3a² भी बनाता है प्लस 3ab² - b³ होता है। अगर मैं यहाँ पर यही बात आपसे बोलूं कि देखो a - b के होल क्यूब में से यहाँ पर आप जो है ला करके इसको जोड़ दो, और क्या जोड़ दो, +3ab इंटू a - b, तो बेसिकली ये हमारा किसके बराबर में होगा, तो ये बराबर होगा a³ माइनस में b³ के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या खेल हो रहा है, तो x और 1/x ये a और b के काम कर रहे हैं। जैसे a के जगह पर क्या दिया गया है x, और b के जगह पर क्या दिया गया है इतना,
इसीलिए मेरे भाई इसके क्यूब प्लस हमारा 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, और 3 इंटू एक्स इंटू 1/x जब हम काटेंगे तो ये मेरे भाई 1 हो जाएगा, इसीलिए इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हो जाएगा मेरे भाई इतना, और ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब के। तो अगर आप क्वेश्चन में देखते हो ना ये पूरा पूरा टर्म, तो यहाँ देखो, यहाँ पर x माइनस 1/x का होल क्यूब और यहाँ पर इनका 3 गुना, x माइनस एक्स का होल क्यूब और इसका 3 गुना, ये किसके बराबर है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब के। यानी ये जो पूरा पद है मेरे भाई ना, ये बराबर है किसके, एक्स क्यूब माइनस 1/ किसके, तो एक्स क्यूब के यहाँ पे। इसीलिए एक्स क्यूब का मान हमें पता है, 1/x क्यूब का मान हमें पता है। तो अगर हम यहाँ पर इसमें से इसको घटाते हैं, तो इसमें से अगर इसको हम घटाएंगे तो हम ये बोलेंगे सर √6 माइनस 1 में से मुझे यहाँ पर माइनस करना है, और इस संख्या को माइनस करना है। किसको माइनस करना है, तो √6 प्लस 1/ कितने को, तो यहाँ पर 5 को। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई 2 पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर एलसीएम 5 ले लीजिए, 5 से अगर आप गुना करोगे तो ये 5 √6 हो जाएगा, माइनस का हमारा 5 हो जाएगा, माइनस इतना, माइनस हमारा 1 हो जाएगा। 5 √6 में से 1 चला गया तो मेरे भाई 4 √6 हो जाएगा, और ये हमारा कितना, माइनस का 6 और बट्टे का कितना, तो 5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, 4 √6 माइनस 6 बट्टे में 5, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो ये सारे सवाल हालांकि मैं मेंस के बैच में करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी आप लोग पहले आराम से प्री दे दो, उसके बाद में मेंस में आपको बढ़िया तरीके से और लपेट देंगे, ठीक है। तो एक बढ़िया क्वेश्चन था, ये पता करने के लिए इसका पता होना जरूरी था, और उसके लिए मेरे भाई यहाँ दोनों को आप घटा करके तसल्ली से अपना उत्तर लेकर के चले आते। आ जाओ यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन, देखिए आपका रेस का सवाल है, और ये भी क्वेश्चन हमने उठाया क्योंकि देखो पिछली बार बहुत तांडव हुआ था बोट एंड स्ट्रीम को लेकर के, रेस को लेकर के यहाँ पे, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ, पिछली बार एग्जामिनर ने पता है किस टॉपिक को टारगेट किया था, उनको जिनमें बच्चों के हाथ कमजोर हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका मैंने क्वेश्चन कराया, रेस हो गया आपका, इसका क्वेश्चन कराया। मतलब जो आप पढ़ करके जा रहे हो ना, वहां से ना दे करके ऐसी जगह से उठा करके दे देगा जहां पर थोड़ा मामला तंग है आपका, अब आप फंस जाओगे। लेकिन आपको हम फंसने नहीं देंगे। आप इस क्वेश्चन को देखिए जरा, क्या कहा गया है, 200 मीटर के रेस में अगर ए बी को एक स्टार्ट देता है 35 मीटर का, मैं आपको ये रेस वाला क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, ठीक है। आप इसको होल्ड पे रखो, मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, तसल्ली से सारी बातें मैं इसको आपको समझाऊंगा। उसके पहले आप यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखो ज्यामिति का, जल्दी से। सेंटर बहुत सारे पढ़ा दिए, उसी में आपका यहाँ पर एक ये भी सेंटर है, पढ़िए जल्दी से। द साइड ए बी एंड एसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपके सामने एक त्रिभुज है, और ये त्रिभुज का नाम क्या है दोस्तों, तो एबीसी का नाम है। तो बोलेंगे सर ये हमारा ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो एबीसी में यहाँ पर क्या है, तो ये एबी को और यहाँ पर एसी को मेरे भाई एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। मैं थोड़ा पेपर का लेवल आज ऊपर करवा रहा हूँ, ताकि कल के दिन कोई मुंह उठा करके ये ना बोल दे भाई कि देखो बाकी लोगों ने आसान कराया, हमने थोड़ा मुश्किल कराया था, और देखो पेपर जो है मुश्किल आ गया। बात यहाँ पर वो नहीं होती है, बात यहाँ पर ये होती है ना कि एक शिक्षक होने के नाते हमने हर लेवल का पढ़ाया है आपको यूट्यूब पर। और दूसरा मेरे भाई, जब हम प्रैक्टिस कराते हैं ना, तो प्रैक्टिस में कभी भी देखना, जो प्रैक्टिस सेट मैंने यहाँ पर कंसेप्ट वाले चैनल पर भी डाला था, उसका लेवल हमेशा यहाँ था, क्योंकि प्रैक्टिस में यहाँ पर थोड़ा अपर लेवल का नहीं कराएंगे तो मजा नहीं आएगा। पढ़ाते वक्त तो हमें सब लेकर के चलना पड़ता है, हमें ये मान करके चलना है सामने वाले को कुछ नहीं आ रहा उसको सिखाना है, लेकिन प्रैक्टिस की जब बात आती है तो भैया फिर तो सब सिखाना पड़ेगा, सब टॉप लेवल ही चलेगा फिर, ठीक है। वहां पर ये लो लेवल ये सब काम नहीं आता है भाई। तो आप यहाँ देखोगे तो ये एबीसी नाम का त्रिभुज है आपका, इसको खींचा गया, इसको खींचा गया, यही बोला गया है। एबीसी की भुजाएं एबी और एसी को क्रमशः डी और ई तक मेरे भाई बढ़ाया जाता है। उसके बाद में कहा गया सीबीडी, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सीबीडी यानी ये वाला कोण, और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा बीसीई यानी ये वाला कोण। इन दोनों के समद्विभाजक कहाँ पर मिलते हैं, तो दोनों के समद्विभाजक जो है यहाँ पर पी पर मिलते हैं। ए का मान मेरे भाई कितना दे रखा है, 72, तो यहाँ पर पी का मान पूछा है। क्या आप नहीं बता सकते, इसको हम लोग एक्स सेंटर बोलते हैं, और एक्स सेंटर की जो ये वैल्यू होती है क्या होती है, 90 में से यहाँ पर इसके आधे को घटाना होता है, यानी 36 को। तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 54 डिग्री आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी फॉर का होना प्यार है, ध्यान रखिए मेरे भाई। यहाँ पर आज ये चलिए प्रतिशत का एक छोटू मोटू सवाल यहाँ पर देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। बहुत ही हल्का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। कहा गया 20% ऑफ द इनहैबिटेंट ऑफ ए विलेज having died of malaria, a panic set in during which 30% of the remaining inhabitant left the village. The population was then reduced to 12,000. What was the number of inhabitant originally? कोई गांव में कुछ लोग थे, 20% मेरे भाई मलेरिया से मर गए और 30% मानो वहां पर छोड़ करके चले गए। अब कहानी क्या है, तो सबसे बड़ी बात है ऐसे सवालों में सीरीज लगाओ। यानी अगर मेरे भाई x थे जो अपने आप में 100 था, तो 100 में से 20 की मृत्यु हो गई तो 80 बचे हुए हैं। फिर उसके बाद में अब जो बचे हुए लोग हैं वो अपने आप में 100% है,
और उसमें से 30 मेरे भाई छोड़ दिए तो यानी 70, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो ये बराबर हो जाएगा आपका मेरे भाई 12,000 के। आप यहाँ पर सवाल को देखिएगा जरा, तो 0 और 0 ने आपके दोनों को खत्म कर दिया है। 8 से अगर आप काटोगे ना तो यहाँ पर 15 8 120 होता है, ठीक है, तो ये हमारा 1500 के करीब में हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी ना वो 1500 हो चुकी है, दो मुफ्त में 2 0 और आ गए हैं, 7 से आपको भाग करना है, तो 7 का 2 गुना 14 हो चुका है भाई, 10 आपका आ गया, 21 आ गया, 21 से कौन सा ऑप्शन है, काफी सारे ऑप्शन है मेरे भाई, तो 7 दूनी 14, 10 आ गया, 7 एकम 7, 30 आ गया, 7 चौका 28, 214, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो बी फॉर बाहुबली होगा। नियर अबाउट हमारा यहाँ पर यही आना है, यही हमारा क्या है, आंसर है। थोड़ा कल आपका कैलकुलेशन बाकी लोगों की तुलना में एक एज लेकर के आएगा, जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होगी बाकी भीड़ को कुचल करके आगे निकल जाएगा, ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन देखो आपका मेरे भाई, यहाँ पर सिलेक्शन फेज 12 का सिर्फ 8.8% बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया था। जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था तब सिर्फ इतना % बच्चों ने सही किया था भाई। कैसे बताओगे, क्या बताओगे, बताओ जल्दी से। तो क्वेश्चन में यहाँ बोला गया एन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। ये बोला गया कि देखो तुमने इतने रुपया का मेरे भाई किश्त भरा है, तो बोला गया एन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज इतना विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ इतना ड्यू इन 4 ईयर एट y% पर एनम इंटरेस्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। मतलब सिंपल आसान भाषा में बात बोले तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने जो किस्तें भरी है ना वो आपने 3500 रुपए की किस्तें भरी है। कितनी भरी हैं, तो 4 किस्तें आपने भरी हैं, और तब जाकर के वो टोटल हमारा ब्याज इतने का बना रहा है। मतलब अगर मैंने किसी से कोई पैसा लिया और उस पैसे के ऊपर में ब्याज व्याज सब जोड़ने के बाद में जो मुझे अदा करनी है वो इतने रुपए देने हैं, अगर मैं यहाँ पर इसी की मैं किस्तें बनवाता हूँ तो 3500 रुपए की किस्त बनती है। तो बोला गया हर एक किस्त हमारी कितने की होगी। अब देखो इंस्टॉलमेंट निकालने का एक अपना फॉर्मूला होता है, ना हमने कभी उस फॉर्मूले को सीखा, ना हमने कभी उसको सिखाया, क्योंकि वो बहुत वाहियात है। अगर आप उसमें जाओगे ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। ऐसे सवाल में सीधा मेरे भाई ऑप्शन से जाओ, सारे के सारे डेसिमल में है, तो पहले उस ऑप्शन को लो जो डेसिमल में नहीं है, जैसे ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है। तो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, मानो 100 रुपए, उसमें 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 111। दूसरी इसमें 11 जोड़ दो तो हो जाएगा 122, और इसमें 11 जोड़ दोगे तो तुम्हारा इतना हो जाएगा। पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त, सब मैंने बता रखा है मेरे भाई यहाँ पर, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर बोलूंगा जैसे ये जो है यहाँ पर 16,310 दोस्त यहाँ पर, ये हमारा कितने का मान है, तो ये हमारा मेरे भाई टोटल सम का मान है, क्योंकि इतना पैसा मुझे देना था चारों किस्तों को मिला करके, तो चारों को मिला करके मेरे भाई 466 बना, यानी ये जो है वो पैसा है जो मुझे देना है। एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है तो मैं किससे गुना करूंगा, तो मैं 100 से गुना करूंगा। ये इसको पूरी तरीके से 35 बार में लपेटेगा, और 35 × 100 कितना आएगा, 3500 आएगा, यानी हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, तो 3500 की है। और क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, तो 3500 की है। इसका मतलब हमने जो डेटा उठाया, जो ऑप्शन उठाया वो बिल्कुल सही है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर। आज ये चलिए बाकी देखो एक छोटा सा बात है, जीडी वाले बच्चे जितने भी हैं उनके लिए मेरे भाई बड़ी प्यारी प्यारी हमने 2 किताबें लॉन्च की हैं, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पर है, एक प्रैक्टिस सेट है हमारी, और ये है। तो अगर आपकी कोई भी दोस्त अगर मान लीजिए तैयारी व्यारी करते हैं, जीडी की तैयारी करते हैं, तो उनको बोलिएगा फ्लिपकार्ट पर दोनों किताब, जैसे ये अकेले 200 की है, ये अकेले 200 की या 400 की हो गई, लेकिन अगर आप दोनों का कॉम्बो लेते हो तो आपको 299 रुपए के अंदर में मेरे भाई, या 319 रुपए के अंदर में दोनों किताबें आपको मिल जाएंगी। बहुत ही प्यारी किताबें हैं दोनों, ये पूरी मैथ की किताब है और ये प्रैक्टिस सेट की किताब है, तो मंगा करके वो इससे तैयारी अपना कर पाए। अब ये क्वेश्चन देखो ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब आपके सामने सवाल आया है, tan स्क्वायर की वैल्यू हमारी इतनी दे रखी है, हमसे इसका मान पूछा है। अब अक्सर क्या होता है, पिछली बार का प्री का क्वेश्चन है ये, देखो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, CHSL ये पिछली बार का 2022 का, और 2023 में भी ऐसा आया हुआ था। अब आप लोग जब पेपर में देखते हो ना, tan स्क्वायर बराबर इतना लगे पड़े हैं, पता नहीं क्या किए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में रूट निकाल रहे हैं तो tan की वैल्यू आ रही है, फिर उससे ट्रिपलेट बना रहे हैं, फिर sec की वैल्यू आ रही है, cosec की वैल्यू आ रही है। अरे भैया हाथ जोड़ता ऐसा मत करो, ठीक है। थोड़ा पेपर का इज्जत रखो, यहाँ पे थोड़ा फायदा होगा वहां पे, समझ गए। ये tan स्क्वायर को ले जाकर के दुनिया जहान की 100 हरकतें करना, ये घटिया काम मत करो। अब tan स्क्वायर में 1 जोड़ दोगे, 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर आ जाएगा, sec स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ रख दोगे, tan की वैल्यू दी है यहाँ रख दोगे, cosec का क्या करोगे। तो
तो इसलिए ऐसा कुछ वाहियात काम मत करो। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर करना क्या है, छोटी सी बात को समझिएगा आप लोग। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको 1 बनाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ये 1 बन जाए। 1 बनाने के लिए क्यू स्क्वायर की वैल्यू को मुझे -2 लेना होगा। अभी शांति से सुनोगे, कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी, नहीं सुनोगे यहाँ बहुत परेशानी हो जाएगा। अगर मैं क्यू स्क्वायर की वैल्यू को कितना लेता हूँ भाई, क्यू स्क्वायर की वैल्यू को अगर मैं -2 लेता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई 10 स्क्वायर की, मेरे भाई देखो बहुत प्यारा तरीका मैं बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार तरीका आप देखिए। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे 10 स्क्वायर अल्फा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 3 - 2 यानी हमारा हो जाएगा 1। और इतिहास गवाह है, जब भी 10 अल्फा का मान 1 होता है इट मीन्स अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, तो 45 डिग्री होती है। अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, तो 45 डिग्री होती है। अगर अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री है तो आप यहाँ पर लाइए और ला करके रख दीजिए। तो यहाँ बोलेंगे सेक 45 का मान कितना होगा, तो बोलोगे सर सेक 45 का मान हमारा हो जाएगा √2 हो जाएगा सर। उसके बाद में यहाँ पर tan 45 का मान कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद में cosec 45 का मान कितना होगा, इतना होगा। यानी यहाँ पर √2 और √2 कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। 2√2 का मतलब कितना होता है, 2 का पावर 1 और यहाँ पर 2 का पावर 1/2। इट मीन्स यहाँ पर 2 का पावर कितना होगा, 3/2। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन 2 का पावर 3/2 दे रहा है। तो सबसे पहली बात, क्यू स्क्वायर की वैल्यू -2 रखो। अगर -2 रखोगे तो 3 - 2 1 आएगा। 1 का पावर कुछ भी रख लोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर -2 रखोगे तो 7 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। -2 रखोगे 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा यहाँ पर। जब आप इसमें से 4 में से मेरे भाई 2 माइनस करोगे ना, तो यहाँ पर इसी का पावर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 का पावर 3/2 हो जाएगा और ये 2 का पावर 3/2 है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे छोटे छोटे तरीके, थोड़े से वैल्यू पुटिंग भी रखने हैं तो तरीके से, इज्जतदार वाले वैल्यू पुटिंग, समझ रहे हो बात को लेकर के। अभी आप लोग पढ़ लो, और बाकी मेंस में तो मेरे भाई मैं आप लोगों को ऐसा बनाऊंगा, रॉकेट बनाऊंगा पूरा, ठीक है। मेंस वालों को ये सारा ऐसे रॉकेट मैं बना रहा हूँ। 2 चैप्टर मैंने उनको पढ़ा दिया है, एक अलजेब्रा और एक ट्रिगो। आप देखना किसी भी दोस्त से जिसने मेंस का बैच मेरा लिया होगा उससे पूछना कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, किस लेवल का, वो सारी बातें हैं। बट अभी खैर छोड़ो, आप प्री पर फोकस करो, आपके काम की नहीं है सवाल ये, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान देना है और ऐसे अप्रोच लगाने हैं, पेपर में ना लगे कोई बात नहीं, पैनिक मत करना। अब ये क्वेश्चन देखो, सीपीयू का मेरे भाई आपका ये सवाल क्या है। तो सीपीयू की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अक्सर क्या होता है, आज तक आपको जितने भी क्वेश्चन मेरे भाई कराए गए वो क्या कराए गए कि 2 वस्तु है, पहले को 30% के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 20 के प्रॉफिट पे बेचा, दोनों का एसपी सेम बना दिया, फॉर्मूला आपने रट लिया, काम खत्म हो गया। मैंने पहली बार देखा सीपीयू में यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन, और ऐसा पहली बार आया भी है कि 3 आपको आर्टिकल दिए गए, बोला गया शॉपकीपर सोल्ड 3 रिस्ट वॉचेस फॉर इतना ईच, यानी 3 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया पहले को 40 के प्रॉफिट पे, दूसरे को 25 के प्रॉफिट पे, तीसरे को 12 के प्रॉफिट पे, कुल मिलाकर के ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पर क्या होगा, यानी 1 नहीं 2 नहीं 3। तो हमने हमेशा मेरे भाई 3 केस पढ़ाए हैं, सीपी सेम, एसपी सेम एंड सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल। और मैंने हमेशा कहा ऐसे मेरे भाई मेथड्स में यहाँ पर आपको जो है रेशियो मेथड का सहारा लेना होता है। तो जैसे पहली वाली वस्तु 100 रुपए की थी, 40 रुपए के प्रॉफिट में, देखो ये सीपी है और यहाँ पर क्या है, तो एसपी है। 40 के प्रॉफिट में बिकी है तो 140 में बिकी होगी। दूसरी वाली पर 25% का प्रॉफिट है, तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। यानी यहाँ पर 4 रुपए का सामान है तो 1 के प्रॉफिट में बेचा है तो मतलब 5 में बेचा है। तीसरी वाली आर्टिकल मेरे भाई 12% है, 12% का मतलब 3/25 हो गया है यहाँ पर। तो यानी 25 रुपए का सामान है तो 3 के प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 28 में बेचेंगे। अब ये सभी लोगों को सेम करना है क्योंकि एसपी हमारा क्या है, तो मेरे भाई सेम है। एसपी अगर हमारा सेम है तो हम सेम कैसे करेंगे आप बताना। तो एसपी सेम है तो सेम करने के लिए 5 को मेरे भाई 28 से गुना करो यहाँ पर, और इसको भी किससे गुना करो, तो 28 से गुना करो। उसके बाद में 28 को किससे करो, तो 5 से करो, तो यहाँ पर भी भाई 5 से करो, ठीक है। अब कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एसपी आपका कितना आ जाएगा, 140 140 140, 14 3 के 42 हो जाएगा मेरे भाई। और अगर आप यहाँ देखते हो तो ये 100 हो गया आपका। 28 का 4 गुना कितना होता है, तो बोलोगे 112 होता है। 28 का 4 गुना यहाँ देखो कितना होगा, 112, 8 चौके 32, यहाँ 25 का 5 गुना कितना, 125। तो ये कुल मिलाकर के मेरे भाई कितना हो जाएगा, 337 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना है आप देखिए जरा, ठीक है। तो बोलेंगे सर ये 337 रुपये का हम पूरा खरीदे थे, ठीक है। और 337 रुपये का खरीदे थे और हमने जो बेचा है वो यहाँ पर कितना बेचा है, तो यहाँ पर हमने 420 रुपये में बेचा है, यही है ना। 3 रिस्ट वॉच आपने खरीदा हुआ है इतने में, तो सीपी आपका हो जाएगा 112 और यहाँ पर 125, ठीक है।
और बाकी 14 किए कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 42 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो आपको जो प्रॉफिट मिला वो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट मिला, आप अगर यहाँ पर देख रहे हो तो प्रॉफिट की जरा यहाँ पर तुलना करो तो मेरे भाई यहाँ पर 63 और 20 हमारा 83 रुपए का फायदा मिला है। अब अगर आप प्रॉफिट का परसेंट निकालने जाओगे तो बोलोगे सर ये जो 83 रुपए हैं हमारे, ये हमारे 337 यहाँ पर 83/337 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा। अब असल में क्या है, सारी ऑप्शंस में थोड़ी सी गलती है। सारी ऑप्शन में यहाँ पर गलती ये है कि जो डेसिमल होना चाहिए ना वो 2 ऑप्शन के बाद का होना चाहिए। मैं वहीं पर थोड़ा रुका हुआ था इसी चीज को चेक करने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने ऑप्शन में थोड़ी गलती कर दी है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन में मेरे भाई सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पर ही होगा 24.19, 24 पॉइंट इतना, 24 पॉइंट इतना 24 पॉइंट इतना। तो जब आप इसको मेरे भाई 8300 को पूरा इससे भाग करोगे ना तो ये आपका आ जाएगा 24.63 करके। और कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, बिल्कुल बच्चे भी सही बता रहे हैं 24.63, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेपर में कई बार होगा, ऑप्शंस में मिस्टेक आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। कंसेप्ट आपके सही होने चाहिए, बाकी तो ये मिस्टेक हमारा चलते रहता है। ठीक है, आ जाइए मेरे भाई 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। बड़ा प्यारा सवाल है भैया, क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या कहा गया जल्दी से। और वीडियो को लाइक करते चलो दोस्तों, देखिए वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, जल्दी से 12,000 लाइक पहुंचाइए। सभी लोग 12,000 लाइक जल्दी से पहुंचाइए यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई 20वां क्वेश्चन है आप लोगों का। कहा गया द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल विथ रेडियाई इतना एंड इतना इज 13, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो 1000 बार बता रखा है टीसीटी का फॉर्मूला यार। देखो यहाँ पर आज भी लिखवा देता हूं, सुनना मेरी बात को। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है, डी के स्क्वायर में से यहाँ पर r1 माइनस r2 के होल स्क्वायर को कम कर दो। और यहाँ पर टीसीटी निकालना है, टी में यहाँ पर प्लस का चिन्ह आता है, तो प्लस का चिन्ह आता है तो यहाँ पर डी के स्क्वायर में से यहाँ पर r1 और प्लस मेरे भाई कर दो r2 का स्क्वायर। प्लस आता है तो प्लस करेंगे और यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आपको यहाँ टीसीटी पूछा गया है, तो टीसीटी पूछा गया तो यहाँ पर क्या करोगे, डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, तो डिस्टेंस हमारा 13 है, तो बोलोगे सर 13 का स्क्वायर हो गया। और उसके बाद में यहाँ r1 r2, 3 और 2 मेरे भाई कितने का, 5 का। 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाओ तो 12 का स्क्वायर आएगा, रूट करने पर 12 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी फॉर बाहुबली होगा। तो ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले कल आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें यहाँ पे। आ जाइए यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए, हल्का सा सवाल है, सिमिलैरिटी के ऊपर में है, बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन जरा पढ़ो मेरे भाई, क्या कहा गया। बोला गया PQR नाम का मेरे भाई यहाँ पर ट्रायंगल है। क्या बोला गया, देखिए यहाँ पर PQR नाम का एक हमारे सामने त्रिभुज है, और कहा गया किसी त्रिभुज PQR में AB, देखो AB इज ड्रॉन पैरेलल टू QR। अगर हम यहाँ देखते हैं तो AB नाम का मेरे भाई एक भुजा बनाया गया जो QR के समानांतर है, पैरेलल है यहाँ पर क्वेश्चन में। उसके बाद में यहाँ पर ये बोला गया समझना PQ का मान कितना है, तो 6 है। सारे क्वेश्चन टफ थोड़ी कराएंगे यार, कुछ क्वेश्चन थोड़े आसान भी करा देते हैं। ठीक है, QR का मान हमारे सामने मेरे भाई कितना है, तो 8 आपका दे रखा है। और QA का मान अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 3 दे रखा है। और अगर हमारा 3 दे रखा है तो AB का मान कितना होगा। एकदम हल्का सवाल है भाई, इससे हल्का सवाल हो सकता है। पूरा 6 है और ये 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 3 होगा, यानी ये मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा तो आधे आधे में बांटेगा। ठीक है, तो जैसे बड़े वाले का आधा छोटा वाला है, तो यहाँ बड़े वाले का आधा कितना हो जाएगा, छोटा वाला, तो AB का मान कितना हो जाएगा, AB का मान हमारा 4 हो जाएगा। कोई क्वेश्चन नहीं था। 4.2 पता नहीं, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, इस क्वेश्चन को अभी रोको, यहाँ पर 22 नंबर हम आपको कराएंगे, पहले जो बाकी सवाल है वो करा देते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पर। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, 23 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों के सामने यहाँ पर इस सवाल में ये बोला गया है कि अ 7 डिजिट नंबर, ये 7 अंकों की संख्या और ये डिविजिबल है 72 से। तो जो भी संख्या 72 से कटती है ना, इसका मतलब यहाँ पर वो 8 से भी कटती है और 9 से भी कटती है। तो कहा गया विच वन ऑफ द ऑप्शन इज द हाईएस्ट प्रोडक्ट ऑफ y एंड z यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे किससे काटना है, तो 8 से भी और 9 से भी। तो जब हम 8 का नियम लगाते हैं, जब हम 8 का नियम मेरे भाई यहाँ पर लगाते हैं, तो 8 के नियम के लिए आखिरी के 2 अंकों को हम यहाँ देखते हैं कि आखिरी के 2 अंक हमारे मेरे भाई, आखिरी के 3 अंक हमारे क्या हो जाए, कट जाएं। तो आखिरी के 3 अंक मुझे काटने हैं, यानी यहाँ पर 5 हो गया, Z हो गया, 6 हो गया मेरे भाई, काटना है। और किससे काटना है, 8 से। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास में y और z का उच्चतम मान लेना है, तो यानी y को भी मैक्सिमम बनाना है और z को भी मैक्सिमम। तो गधे वाला काम मत करना कि 0 से शुरुआत करना, 9 से करना, मैक्सिमम पर रखना है यहाँ पर। समझ गए ना बात को। जैसे z बराबर 9 रख करके देखो 59, तो यहाँ पर तुम्हारा 596 बन जाएगा। क्या काटना, बोलोगे 8 सते 56
56 और 36 नहीं कटेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ बोलेंगे सर 586 हो गया। अब इसको काटते हैं, 8 सते मेरे भाई 56 और 26, ये नहीं कटेगा। 7 रख करके देखो भाई यहाँ पर 576 बिल्कुल कटता है, 8 सते 56। यानी अगर हम बात करते हैं तो जेड का मान अगर हम 7 लेंगे तो ये 576 जो होगा ये पूरी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर काट पाएगा, और कितनी बार में, 2 बार में। तो यहाँ पर ये मेरे भाई कंफर्म हो गया मैटर हमारा कि जेड का मान कितना लेना है, तो 7 ही लेना है। ऐसा नहीं है यहाँ पर इसमें से 4 कम कर दोगे तो तुम्हारा जो है यहाँ पर जो 3 भी आ जाएगा, बट ठीक है रहने दो, अभी इतना काफी है। अब उसके बाद में ये वैल्यू आपने ले ली, हालांकि आप यहाँ पर 7 का मल्टीपल देखते तो आपको 2 मल्टीपल मिल जाते, अगर एक ही मल्टीपल मिलता तो उसी को आंसर हम टिक कर देते। तो यहाँ पर 8 और 9 दोनों का नियम लगाना था, 8 का लगा चुके, अब 9 का नियम हम और लगाएंगे। अब 9 का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो पहली बात आप देखो यहाँ पर 9 आपका 9 से कट रहा है, 5 और 4 आपका 9 से कट रहा है, 8 और 6 मेरे भाई कितना हो गया, 14। 14 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, y प्लस हमारा हो जाएगा z, ये 9 से कटना चाहिए। z का मान चूंकि आपने 7 उठा लिया, तो z का मान आपने 7 उठा लिया, तो 14 और 7 21। अब 21 में कितना जोड़ोगे, 21 में कितना जोड़ोगे कि तुम्हारा ये 9 से कट जाएगा, खुद बताओ 21 में कितना जोड़ोगे, 6, तभी 27 बनेगा, 27 बनेगा तो कटेगा, यानी y का मान कितना लेना है, 6 लेना है। क्वेश्चन में इन दोनों का प्रोडक्ट बोला है, तो 6 × 7 कितना होता है, 42 होता है। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई इस बात का। आज ये चलिए डीआई का ये क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या है, और बहुत ही आसान से आप इसको उड़ा देंगे, यकीन मानिए। बच्चे देख रहा हूं मैं आजकल डीआई को देख करके पता नहीं घबरा क्यों रहे हैं, अरे बहुत आसान क्वेश्चन आते, घबराओ मत कुछ भी। अब ये देखो पाई चार्ट है, सबके अलग अलग डिग्री दिए गए हैं। क्वेश्चन में जरा देखो क्या कहा गया, तो बोला गया यहाँ पर कि द सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इन अ मंथ ऑन ए डिफरेंट हेड आर शोन बिलो। फैमिली यहां पर कितना रुपया सेव कर रही है, तो 8,000 रुपया पर मंथ जो है वो फैमिली यहां पर सेव कर रही है। तो टोटल मंथली एक्सपेंडिचर कहा गया, सेविंग कितना परसेंट है, तो 60% है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम ये बात करेंगे तो ये जो 8,000 रुपए दिए गए हैं, ये 60 डिग्री का मान दिया गया है, और हमसे कितने का मान पूछा है, तो एक्सपेंस का मान पूछा है। एक्सपेंस का मान, और किसके ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर टोटल मंथली एक्सपेंस। टोटल मंथली एक्सपेंस का मतलब ये पूरा, और ये पूरा कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। यानी 60 डिग्री का मान देकर के ये लोग हमसे 360 का मान पूछता है, तो हम क्या करेंगे, 8,000 का 6 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर। सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली ऑन अ मंथ ऑफ डिफरेंट आर द फैमिली सेव्स इतना पर मंथ, टोटल एक्सपेंडिचर। अच्छा सेव कितना कर रहा है मेरे भाई यहाँ पर, 8,000 है। एक सेकंड रुक जाओ, 300 का मान पूछा गया ना, हम 300 से गुना करेंगे, इसीलिए 300 से गुना करेंगे। 60 डिग्री अगर सेविंग है तो 300 डिग्री हमारा कितना होगा, 300 डिग्री का खर्चा होगा। यानी जो दिया गया वो 60 डिग्री का दिया गया, और जो पूछा गया वो 300 डिग्री का। तो इससे अगर हम काटेंगे 5 बार में 8 25 40, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो यानी खर्चा मतलब यहाँ बचत दी है और खर्चा पूछा है, यानी हम इतने का मान हम बताएंगे। आ जाओ 25 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, बहुत ही हल्का सवाल है, सिर्फ आपको पढ़ना है, आप इस क्वेश्चन को दे पाएंगे। इसमें कोई भी मेरे भाई यहाँ पर जो है मुश्किल सवाल नहीं, आप पढ़िए। यहाँ पर मेरे भाई ये सब्जेक्ट दे दिए गए, 80 और उसके ऊपर के लाने वाले छात्रों की संख्या, 60 उसके ऊपर लाने वालों की, 40 उसके ऊपर लाने वालों की, 20 और उसके ऊपर लाने वाले की, 0 और उसके ऊपर लाने वालों की संख्या है। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास विद 60 एज अ कट ऑफ मार्क्स इन साइंस एंड दोज हु पास विद 60 एट कट ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट। तो यहाँ पर 60 के मेरे भाई यहाँ पर जाते हैं, किस में जाते हैं, साइंस में और एग्रीगेट में जाते हैं, साइंस में और एग्रीगेट में जाते हैं। यहाँ पर 43 है और यहाँ पर इतना है, डिफरेंस कितने का है, 4 का है। बस बात खत्म, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बोला गया मेरे भाई यहाँ पर इतना एज अ कट ऑफ अगर हम देखें तो इन दोनों बच्चों का यहाँ पर डिफरेंस का हमारा मेरे भाई क्या अंतर होगा, कितने का मेरे भाई डिफरेंस आ जाएगा आपका। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितने का आना है, 4 का आना है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। अब आ जाओ, हमने 2 क्वेश्चन छोड़ा है, एक हमने सवाल छोड़ा है दोस्तों रेस का, और एक हमने छोड़ा है मेंसुरेशन का। पहले वो रेस वाले क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना रेस आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो ट्रेंडिंग में है तो यहाँ पर उन सवालों को आप कैसे करोगे जरा देखो। अब ये रेस का क्वेश्चन है आपके सामने, जरा ये देखें यहाँ पर क्या है, सवाल को जरा पढ़िए। क्वेश्चन में ये बोला गया 8.65%, सिर्फ इतने परसेंट ही बच्चे सही कर पाए। बोला गया 200 मीटर के रेस में अगर ए बी को स्टार्ट देता है 35 मीटर का, तो ए जीत जाता है 20 सेकंड से, और अगर ए बी को मेरे भाई हेड स्टार्ट देता है 55 से, तो डेड हीट में पूरा का पूरा मामला खत्म होता है। तो यहाँ पर ए को कितना समय लगेगा 200 मीटर दौड़ने में। यानी 2 सिचुएशन दी गई है, तो हम मन में 2 सिचुएशन लेकर के चलेंगे। सिचुएशन नंबर 1 ए और बी का, सिचुएशन नंबर 2 ए और बी का। इसमें कहा गया 200 मीटर की रेस में यहाँ पर ए बी को 35 मीटर का बढ़त देता है।
35 मीटर का बढ़त देता है तो बोलता है कि देखो मैं 200 मीटर भाग लूंगा, तुम मेरे से 35 मीटर कम भागना, यानी 165 भागना भाई। ठीक है, तो 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 की बढ़त देता है और ए 20 सेकंड से दौड़ जीत जाता है। अगर हम देखें तो ए विन द रेस बाई 20 सेकंड, यानी अगर रेस को इसे खत्म करने में टी लगता है तो इससे 20 सेकंड उसे ज्यादा लगता है। ठीक है, मैं आपसे 10 सेकंड से जीत रहा हूं, इसका मतलब आप मेरे से 10 सेकंड ज्यादा ले रहे हो। मैं आपसे 15 सेकंड से जीत रहा हूं, इसका मतलब आप मेरे से 15 सेकंड ज्यादा ले रहे हो। समझ रहे हो बात को लेकर के? तो वही बात है, तो इसने इसको बढ़त भी दी और पता चला कि इसको 20 सेकंड से लपेट भी दिया, हरा भी दिया। अब उसके बाद में यहां पर क्या कहा गया, बोला गया इफ ए गिव्स बी अ हेड स्टार्ट ऑफ इतना, अगर ए बी को 55 मीटर का स्टार्ट दे दे, मतलब यहां पर 200 मीटर खुद भागे और इससे 55 मीटर कम यानी ये 145 भागे, तो बोला जाता है द रेस एंड इन डेड हीट। डेड हीट का मतलब जितना समय ए को लगता है उतना ही समय बी को लगता है, यानी दोनों के दोनों साथ में ही फिनिश पॉइंट पर पहुंचते हैं। तो जैसे 200 को भागने में इसे टी लगता है तो इसे भी मेरे भाई लगभग उतना ही समय लगता है। तो कहा गया हाउ लॉन्ग डज ए टेक टू रन, मेरे भाई 200 मीटर। अब यहां से आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, बी का पूरा पूरा स्पीड निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहां पर स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम तो जो बी है ना वो मेरे भाई यहां पर सेम रहेगा। ठीक है, आप इसको उल्टा थोड़ा दूसरे तरीके से भी लेके जा सकते हो। जैसे यहां पर 20 मीटर फालतू गया तो उसको 20 सेकंड मेरे भाई लगाए। देखो दो तरीका होता है, या तो बच्चे वाले तरीके यहां पर करे, सर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो 165 बराबर इतना, मतलब ये कर लें और यहां पर इसको हम इससे कर लें। फिर उसके बाद में आप 5 से काटेंगे 33 बार में कटेगा जनाब यहाँ पर, और उसके बाद में 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 नवा इतनी बार में। अगर हम देखते हैं तो ये हम बोलेंगे सर 33 टी हो जाएगा, ये हम देखेंगे तो 29 टी, और प्लस कितना हो जाएगा 580 हो जाएगा। इसमें से अगर आप घटाओगे तो 40 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 400। ठीक है, 580 आ जाएगा ना यहाँ पे, सही है ना हमारा। देखो 165 बटे इतना हो गया, 145 बटे इतना हो गया, तो 5 से अगर 5 3 15, 5 3 15, 5 दूना 10 और 5 नवा 45, 33 हमारा हो चुका है 29, 29 दूनी 580। ठीक है, 33 से अगर ये गया 40, अगर आप इसे काटोगे तो यहाँ पर 4 एकम 4, आपका 18 4 चौके 16, 145। तो एक तो मेरे भाई यहाँ पर बच्चों वाला तरीके जैसे आ गया, यहाँ पर टी की वैल्यू हमारा कितना आ गया 145। बट मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे अप्रोच थोड़ा मना करता हूँ आपको कि ऐसे मत लगाया करना। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एक चीज रट ली तो जीवन भर वही अप्लाई कर रहे हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा खुद का बुद्धि लगाओ। जैसे ये इंसान को अगर आप देखोगे ना, ये ऊपर में कितना गया तो 20 मीटर फालतू गया है, और समय भी कितना लिया तो 20 सेकंड लिया। यानी आप ये बात ये कह सकते हो कि सर 20 मीटर को तय करने में 20 सेकंड इसे लगा है। थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल करो, 20 मीटर तय करने में 20 सेकंड लगा है तो यानी 1 मीटर को तय करने में 1 सेकंड लगा होगा। तो 1 मीटर को तय करने में अगर 1 सेकंड लगा होगा तो 145 मीटर को तय करने में कितना लगा होगा, तो 145 सेकंड लगा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहां पर कहा गया हाउ लॉन्ग डज ए टेक टू रन, यहां पर ए को 200 मीटर को पार करने में कितना लगा होगा मेरे भाई, यहां पर ये क्वेश्चन में कहा गया। समझ गए मेरी बात को लेकर के? तो यहां पर देखो टी की वैल्यू कितनी आ गई 145, तो टी का मान कितना आ जाएगा, तो 145, यानी किस पे टिक करोगे, ऑप्शन नंबर सी पे करोगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं फिर से आपको बातें बताता हूं क्या कहा गया। 20 मीटर फालतू गया, 20 सेकंड फालतू लग गया, यानी 1 मीटर 1 सेकंड, 145 मीटर 145 सेकंड, यानी यहां पर टी का मान कितना 145, तो यहां भी टी का मान कितना होगा 145। तो यही बोला गया है ए 200 को पार करने में कितना समय लगता है, तो टी, और टी की वैल्यू है 145, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कल जैसे भी रहा तो हम आप लोगों का एनालिसिस जरूर करवाएंगे और बढ़िया तरीके से सारे सवाल जो है हम आपके बताएंगे। अब आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ये बता देना कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए, कितने क्वेश्चन आप लोगों के दोस्त यहाँ पर गलत हुए। ठीक है, कितना स्कोर आप लोगों का रहा आज की वीडियो में दोस्त जरूर बताना। तो मिलते हैं कल की क्लास में, और कल सीधा हम एनालिसिस में आप लोगों का आएंगे और सादा क्वेश्चन जो है वो एनालिसिस में कल के शिफ्ट में करा देंगे। बाकी मेरी तरफ से पेपर के लिए ऑल द बेस्ट सभी को। बढ़िया से आप लोग पेपर दीजिएगा, बढ़िया से आप लोग सभी सवालों को बना करके लेकर आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, बढ़िया पेपर जाएगा आप लोगों का। निश्चिंत रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट भाई। ठीक है, सभी का पेपर अच्छा जाए, ध्यान रखो भाई। बहुत शानदार, कमेंट में बता देना।